इज क्लियर। एक छोटी सी मिस्टेक हुई मेरे से कि कल की रिकॉर्डिंग आपको सब में मैसेज में आ गई, इसके लिए मैंने इमीडिएटली दूसरी रिकॉर्डिंग आप सबको भेज दी है। जरा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा उसे, क्योंकि नया वाला रिकॉर्डिंग मैंने वो लिंक तैयार करके इमीडिएटली आपको भेजी हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने ब्रांच ग्रुप में अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। जहाँ पे अपने फॉरवर्ड किए वहाँ पे ये लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिएगा प्लीज, एवरीवन। Progress. Progress. वही आ रहे हैं ना ठीक से? कोई दिक्कत नहीं है ना? शुरुआत करें? यस, ओके। लाभ हो गया, लक्ष्य हो गया, उत्सव हो गया। अभी इंडेक्स और बाकी के सारे प्लान्स के ऊपर बातचीत होगी आज। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातचीत हो रही है कि नहीं लोगों से? कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है कि नहीं? कॉलिंग किया आपने कल कुछ? मॉर्निंग में मैंने सारे लोगों का डेटा व्हाट्सअप किया हुआ है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 15 लोगों का कुछ पेंडिंग है। आज रात को वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। एवरेजली मेरे हिसाब से 15 15 रहेगा, 15 लोगों का स्टेटस वीडियो भेजने का। वो आज इवनिंग में मैं भेज दूंगा सबको। लेट नाइट हो जाएगा। बाकी सबका मिला ना स्टेटस वीडियोस? जिनके जिनके मिले यस कर दीजिएगा। यस, कि सर मेरा स्टेटस वीडियो मिला है मुझे, यस कर दीजिए। जिनके नहीं मिले वो मैं भेज दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन जिनके मिले वो तो बोल दीजिए कि हाँ सर मिला करके। डाउनलोड करके रखना है सबको, कंपलसरी है। डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखिए या लैपटॉप में रखिएगा। एवरेजली 210 प्लस पीपल्स के कल मॉर्निंग में मैंने डिस्पैच किए है स्टेटस वीडियो, और बुक भी डिस्पैच होगी, सारी की सारी खत्म होगी वापस। सो शुरुआत करते हैं इंडेक्स प्लस। वीडियो तो बढ़िया ही रहेगा सर, डोंट वरी। इसके लिए तो इंडिया के टॉप मोस्ट एजेंट्स की उनकी सर की ऑर्डर आई है मुझे। यस सर, ये वाईके चौहान सर की 2 मीटिंग कंडक्ट हो गई वीडियो के जरिए, कपल इंश्योरेंस की। शैलेजा मैडम का भी एक अपॉइंटमेंट कंप्लीट हुआ आज। उनका ही फोन आया था मॉर्निंग में कि विजय सर बहुत डिमोशन में आया है कि लोग है ना मना कर रहे पॉलिसी के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा मैं डीपली बात करूंगा उनके साथ, जब आप उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो चलते हैं। बुक अभी तक नहीं मिली, अभी डिस्पैच भी हुई आज ही, किसी का लॉट आज डिस्पैच हुआ है कहीं। बहुत सारा लॉट आज डिस्पैच हुआ है, लास्ट वाला। तो टाइम तो लगेगा सर, पोस्ट ऑफिस है, मेरे घर से थोड़ी है। अभी डिलीवरी के लिए मैं आता था तो आपके पास पहुंच जाता था, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाएगा ना। तो टेंशन मत लीजिए, आ जाएगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से आता है। सो इंडेक्स प्लस, आनंद, मनी बैग, बहुत सारा प्रोडक्ट है अपने पास। अभी 3 प्रोडक्ट्स तो सबसे पावरफुल लिए। कौन से? सबसे पावरफुल जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और उमंग लिया, उत्सव लिया हमने। उमंग तो कल है अपना, जो पेड वर्जन में रखा हुआ है हमने। लेकिन सर आनंद देने में वाजिब है। आनंद इज अ प्योर प्लान फॉर इन द इंडोमेंट, आपके फैमिली का सबसे बड़ा, आपके फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा बैकबोन। वो कहा जाता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मतलब कि सिंपल है सर, अगर पॉलिसी पे मैच्योरिटी भी मिलेगी और रिस्क भी मिलेगा। 14 नंबर टेबल जो पहला वाला था एंडोमेंट, पुराना वाला 14 नंबर, और 5 नंबर टेबल था होल लाइफ। उन दोनों का कंपैरिजन, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब जीवन आनंद। वो पहले कहावत थी कि एंडोमेंट अगर दे दिया, एंडोमेंट के साथ अगर होल लाइफ प्लान दिया तो लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर। इसके लिए उस प्लान को कहते थे लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर प्लान। जीवन आनंद में गणित क्या है कि मैच्योरिटी पे पैसा ले लो, मैच्योरिटी के बाद आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जितने अमाउंट का आप ले रहे हो उतने अमाउंट का। बहुत बढ़िया प्लान है वो। लेकिन सर क्या हुआ है कि आज के जनरेशन में अगर जीवन आनंद बताने जाओ, अगर बताने जाओ ना तो सेल नहीं हो पाएगा सर। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से में। ये एक सिंपल सा सवाल है, अगर 1000 समेश्वरी की अगर मैं पॉलिसी निकालता हूँ 1000 प्रीमियम का, 2 लाख समेश्वरी की अगर पॉलिसी में आनंद की निकालता हूँ, कितने गुना इंश्योरेंस है आपको मालूम है उसमें? कितने गुना इंश्योरेंस है? अगर मान के चलो मैंने 1000 रुपये मैच आपको पे किया,
तो 2 लाख सम एश्योर्ड के लिए कितना गुना इंश्योरेंस हुआ? मल्टीपल बाय 1000, हाउ मेनी मल्टीपल बाय द गेट द इंश्योरेंस कवर? फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 आज पे किया आपको, हाउ मेनी टाइम्स इंश्योरेंस कवर्स? एवरेजली 240 टाइम्स, नॉट 125, 240 टाइम्स इंश्योरेंस कवर विल बी प्रोवाइड बाय LIC बिकॉज ऑफ द 2 लाख सम एश्योर्ड। अगर आपने 1000 पे किया हुआ है और अगर आपकी डेथ, नेचुरल इंश्योरेंस डेथ अगर हो जाती है, तो 2 लाख रुपए घर वालों को मिलेगा। 2,30,000, 2,40,000 के आसपास अमाउंट आती है। मतलब कि एंडोमेंट पॉलिसी बेचने का जो तरीका है वो इंश्योरेंस टाइप पेंशन है, क्योंकि कितने गुना इंश्योरेंस आपको मिलेगा। वो कहा जाता है ना कि अगर आप 1000 रुपए देते हैं, आपको क्या लगता है कि मैंने 12,000 दिया मतलब मुझे 2 लाख का पॉलिसी मिला? नहीं सर, उसका वैल्यूएशन बहुत अलग है। और यही चीज वैल्यूएशन एंडोमेंट प्लान समझाता है। आप बोलेंगे बात तो सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत बहुत सारा चीज है, शेयर मार्केट है, बहुत बाकी सारे प्रोडक्ट्स है। लेकिन एंडोमेंट, ये जीवन आनंद और एंडोमेंट क्यों देने कस्टमर को? क्योंकि सबसे बड़ा पिलर जो है ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, वो एंडोमेंट है। मैं जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और जीवन उमंग के बारे में तो बोला है मैंने आपको, लेकिन ये भी ऐसे दो प्रोडक्ट इतने पावरफुल चीज है कि आपके सारे कस्टमर के जो बैकबोन सिस्टम्स है ना उसको कवर अप करते फाइनेंशियल सिस्टम्स को। इतना पावरफुल है क्योंकि इस पे बोनस रेट अगर आप कैलकुलेट कर लो, 2006 में इसमें बोनस रेट 52 रुपीज था, 50 रुपीज, 52 रुपीज था। लेकिन आज अगर 2025 की बात करो तो 46 रुपीज बोनस रेट है। बोनस रेट इतने साल में कितना कम हुआ है? सिर्फ 52 से लेके कितना हुआ कम? 6 रुपीज का। कितना कम हुआ है 15 साल में? 6 रुपीज का कम हुआ है। और हम आज कहते हैं कि LIC में ये जो एंडोमेंट प्रोडक्ट है इसका बोनस रेट कम है। सर 2020 के पहले पाम तेल जो था, या सोयाबीन ऑयल है, या फिर राइस ब्रान ऑयल है, कोई भी ऑयल का प्राइस ले लो सर, 70 रुपीज, 80 रुपीज था। अब उसका प्राइस क्या है? 130 रुपीज, 140 रुपीज चल रहा है। और ऊपर नीचे हो रहा है। मैं तेल का भाव भी क्यों बताया? क्योंकि जो रोज चीजें लगने वाली है, दूसरे कोई प्रोडक्ट्स ले लो उसकी भी प्राइसेस बढ़ी है। क्यों? 2020 के पहले वाली प्राइस और आज के प्राइस में फर्क है, क्योंकि कितने साल में फर्क गिरा? 4 साल में। और हम कहते हैं कि LIC में फर्क नहीं गिरना चाहिए और LIC का बोनस रेट बढ़ना चाहिए। क्यों? एक्सपेंसेस नहीं लगता LIC को? क्या LIC को ये नहीं लगता है? मोर्टेलिटी चार्जेस, इंश्योरेंस रिस्क चार्जेस। 2020 के पहले 1000 में से 2 डेथ होती थी, आज 2025 चल रहा है, 1000 में से 25 पीपल्स आर डेथ। एवरेज बढ़ गया है। ये इसकी वजह से मोर्टेलिटी चार्जेस, इंश्योरेंस फैक्टर चार्जेस, रेट्स इंक्रीज हुए हैं। और हम कहते हैं ना कि सर प्रीमियम रेट बहुत बढ़ रहे हैं, प्रीमियम रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि रिस्क फैक्टर्स के रीजंस की वजह से, डेथ इंश्योरेंस कवर्स की वजह से इंश्योरेंस के प्रीमियम्स इंक्रीज हो रहे हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस का बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का सर बहुत प्रीमियम कम था FHO में। FHO में फैमिली इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लेते थे, बहुत प्रीमियम कम था। आज प्रीमियम बहुत ज्यादा है। क्यों? 1 साल के बाद क्लेम आता ही आता है, तो कंपनी को भी पैसा देने के लिए परवड़ना चाहिए। लेकिन LIC में ऐसा नहीं है सर। LIC में कितना भी क्लेम आने दो, कोई टेंशन नहीं। आज हमारे पास 20,000 करोड़ का फंड ऐसा पड़ा है जिसका अनक्लेम है, क्लेम ही किया नहीं किसी ने, 20,000 करोड़ का। आपको मालूम है ये फिगर? आज तक किसी ने बताया नहीं रहेगा। इतना फंड पड़ा हुआ है कि जिसका क्लेम ही हुआ नहीं। अरे ये चीज छोड़ दो, आपका ब्रांच में जाके चेक कर लो, आपका ब्रांच में कितना क्लेम पड़ा हुआ है। कम से कम 200, 300, 400, 500 पॉलिसी तो ऐसे ही निकलेगा आपको अनक्लेम का। 100, 200 करोड़ ऐसे ही पड़ा है। और वो पैसे को LIC हाथ नहीं लगा रही है। 20,000 प्लस करोड़, 20,000 प्लस करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। छोटा अमाउंट नहीं है सर। अनक्लेम, अनक्लेम मतलब जिसका क्लेम ही नहीं हुआ। और वो कौन सा पॉलिसी होता है? 2 साल भर दिया, छोड़ दिया। 1 साल भर दिया, छोड़ दिया। 5 साल भर दिया, छोड़ दिया। मालूम ही नहीं है कस्टमर को। डेथ हो गया, घर वालों को मालूम ही नहीं इसका पॉलिसी है। एड्रेस मिसिंग है, उसका नॉमिनेशन मिसिंग है, उसका क्या बोलते हैं उसको, मैच सबमिट नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसा है। ऐसे बहुत सारे केसेस पे आज भी LIC काम करी है, घर पे जा जा के दरवाजा ठोक ठोक के बोल रही है कि आपका ये पॉलिसी का इतना अमाउंट हमारे पास पड़ा है, आप लेके जाओ करके। और इसके लिए हमारे साहब पिछले 6-7 साल से, 8 साल से LIC के पीछे पड़े कि वो जो 20,000 करोड़ पड़ा है वो आप हमको दे दो करके। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे उसी पैसे के पीछे पड़े हुए हैं।
कि साहब वो अमाउंट हमको दे दो खर्चा करने के लिए, एलआईसी नहीं दे सकती है। क्योंकि एलआईसी का सॉल्वेंसर गारंटी क्या कहते हैं मालूम है? ये पैसा जो है आगे चल के कभी भी हम कस्टमर को देंगे। ये केस ऐसा हुआ, एक केस एलआईसी के पास अभी ऐसा हुआ, जिसके पापा की डेथ 29 ईयर्स बिफोर हुई थी, 29 ईयर्स, और उसके पास वो पॉलिसी बॉन्ड था। ज्यादा अमाउंट नहीं है, कुछ 70,000 80,000 समय श्योर था। 29,000, 29 ईयर्स बैक की बात कर रहा हूँ। 80,000 या 70,000 कुछ समय श्योर था उसका। उसका क्लेम एलआईसी ने सेटल करवाया 29 ईयर्स के बाद, क्योंकि एलआईसी के पास आज भी पैसा पड़ा हुआ है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बात तो सही है। अभी एक सिंपल सा बात है, एलआईसी में 1 लाख पॉलिसी सेल होता है पूरे साल भर में, मान के चलते हैं। उसमें से कितना पॉलिसी पेंडिंग में चला जाता है, मतलब आगे चलता ही नहीं प्रोसेस में? आपको मालूम है वो चीज है? इसके लिए कहा जाता है कि एंडोमेंट्स, एंडोमेंट्स प्रोडक्ट जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बैकबोन है। और ये जो पैसा है, ये जो पैसा है एलआईसी के पास पड़ा, ये सारा एंडोमेंट है, यूलिप का नहीं है, ना ही अदर प्रोडक्ट, क्योंकि यूलिप 2006 के बाद आए हैं। उसके पहले वाले पैसे पड़े हुए हैं अभी भी। इसके लिए हम एलआईसी कहते नहीं कि आप लेके आ जाओ, हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं विजय जी बात तो सही है, बराबर है, लेकिन क्या है ये आगे चल के बहुत सारा रूल चेंज हो रहा है, बहुत सारा रेगुलेशंस आ रहा है, बहुत सारा चीज है। ये मंथन है साहब, ये मंथन है। और ये मंथन इतना पावरफुल है कि इसमें अगर आपने अपनी नैया को पकड़ के चल गए और इसको अगर आपने पार कर लिया, तो जिंदगी में कितने भी मंथन क्यों ना आ जाए, आपसे अमृत ही निकलेगा। क्योंकि ये जो चल रहा है राइट नाउ, जो प्रोसेस चल रहा है 2020 के बाद, अभी जो नया नया चेंजेस आ रहा है, डिजिटलाइजेशन आ रहा है, डिजिटल सिस्टम्स आ रहा है, ऑनलाइन सिस्टम्स आ रहा है, एप्लीकेशंस आ रहा है, कैलकुलेशन चेंज हो रहे हैं, कमीशंस का सिस्टम स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, पार्टी को शॉर्ट टर्म का सिस्टम चेंज हो रहा है, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। ये और 5 4 साल चलेगा, 4 5 साल। लेकिन इसमें से जो तबके बाहर आएगा, वो सबसे बड़ा इंश्योरेंस एजेंट बनेगा। मैंने आई थिंक बहुत सारे एजेंट्स यहाँ पे पुराने मेरे साथ 4 4 5 साल बैठे हैं। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था 2021 में। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था 2020 या 2021 में, मैंने दिया था जब मैंने मीटिंग स्टार्टअप की थी ऑनलाइन की, क्योंकि मैं 2020 में कोई भी मीटिंग कंडक्ट किया नहीं थी। ऑनलाइन कोई नहीं था मेरा कंडक्ट। मैं 6 महीने तक कोई भी मीटिंग कंडक्ट नहीं थी, उसके बाद मैंने दिया। और दैट टाइम मैंने एक स्टेटमेंट दिया था 2020 में। आज उसको वापस दोहरा था आपके लिए। मैंने एक बात कही थी, एलआईसी 2006 में या 2007 में जो प्रोडक्ट्स लाई थी, उस प्रोडक्ट में बहुत फटका पड़ा। लेकिन उसके बाद एलआईसी ने 2011 में प्रोडक्ट चेंज किया, 2013 में प्रोडक्ट्स रिवाइज हो गए, उसमें हमने बहुत कमाया। 2016 में भी प्रोडक्ट्स चेंज हुए, आज 2024 में भी प्रोडक्ट्स चेंज हुए। लेकिन जितनी बार एलआईसी में चेंजेस आए, बहुत बढ़िया चेंजेस आए। जितनी बार एलआईसी में स्ट्रक्चर चेंज हुआ, बहुत बढ़िया लेवल पे हुआ, और वहां पे एलआईसी के एजेंट्स ने बहुत बढ़ के कमाया, क्योंकि वैट आया, सर्विस टैक्स आया, जीएसटी लगा। दैट टाइम भी बहुत सारा चेंजेस हुआ। लेकिन उसमें बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हुए कि जो आगे चल नहीं पाए, रुक गए। लेकिन बहुत सारे एजेंट थे जो छोटे छोटे कछुए की तरह चल पड़े, आज भी वही चल रहा है। लेकिन जो एजेंट स्टेबल थे, वो आज भी स्टेबल है, उनके बिजनेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड सिचुएशन की बात कर लो। ये क्यों सिस्टम बता रहा आपको, क्योंकि उस वक्त मैंने एक स्टेटमेंट कहा था, अगर आप 2020 या 2021 तक या 2 3 साल में अगर अपने आप के बिजनेस को अगर डेवलपमेंट में संभाल लिए, तो जिंदगी में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर ये 3 4 साल जो आने वाले हैं, उसमें अगर आपने अपने आप को एलआईसी के अंदर नहीं डाला, तो एलआईसी में आपका तग लगना बहुत मुश्किल है। और ये मेरा रिकॉर्डेबल सेशन है, और वो रिकॉर्डेबल सेशन मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने ये स्टेटमेंट दिया था दैट टाइम, क्योंकि एक बंदे ने कहा था 2000 साल में, 2020 के बाद एलआईसी का माहौल इतना पावरफुली चेंज होगा, इतना पावरफुल, क्योंकि बहुत बड़ी हवा आने वाली 2000 साल में। और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ओपनली बोल रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और उस बंदे ने 2000 साल के सेशन में, एमडेडी सेशन में बोला है ये चीज। जब जब हवा चली और जब जब मार्केट चेंज हुआ, नया कुछ वर्जन आया।
1990 में जो मार्केट था वो 2000 में नहीं था। 2000 में जो मार्केट था 2010 में नहीं था। और 2020 में जो मार्केट है वो आज नहीं है। और आगे चल के 2-3 साल में और नया मार्केट आएगा। और अगर ये रोते बैठूंगा मैं कि मेरा धंधा नहीं हो रहा है, एंडोमेंट प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, एंडोमेंट प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, एंडोमेंट प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, तो कुछ नहीं होगा सर। क्योंकि ये जो सिलसिला चलने वाला है ना आगे, बहुत बड़ा चलेगा। इसके लिए एंडोमेंट प्रोडक्ट आपके सबसे बड़ा बिजनेस का बैकबोन है। आपको एक मालूम रहेगा, बहुत सारे पुराने एजेंट यहाँ बैठे, 20-25 साल पुराने एजेंट थे जो 2006 के पहले काम करते थे, 2010 के पहले वाले। हम लोग रिटायर एंजॉय देते थे एंडोमेंट का और जीवन आनंद का रिटायर एंजॉय, मालूम है? मतलब कस्टमर का 30 साल है, 15 साल का या 20 साल का टर्म देते थे। और उसके बाद एक एक पॉलिसी को मैच्योर करते थे, 1-1 लाख समय छोड़ के हम लोग कम से कम 15 पॉलिसी, 20 पॉलिसी, 25 पॉलिसी देते थे। इसका फायदा क्या होता था? बहुत सारे एजेंट कहते थे, सर इतना बंच लेके चलेगा? कस्टमर बहुत नाराज होता है ये सब फाइल लेके चलने का। राइट है? एक भिवंडी में एक कस्टमर है, एवरी ईयर ही इज पेइंग द 1,25,000 रुपीज फॉर जीवन आनंद। 1,25,000 ईयरली प्रीमियम है उसके पास। 20 पॉलिसी है साहब उसके पास। कितना पॉलिसी है? 20 पॉलिसीज है। एवरी ईयर एक एक पॉलिसी है साहब मैच्योर होने वाला। 25 ईयर्स के बाद उसको कंटिन्यूसली मिलेगा। दैट टाइम ये एज इज 25। वो बिजनेसमैन है, गाँव वाला था। उसके फाइल को मैंने जब देखा और उसने मुझे एक सजेशन पूछा, मेरे दोस्त का वो मालिक था, तो मैं जस्ट ऐसे ही जाते थे बोला एक बार मिल लूं करके। तो उसने मुझे बुलाया था, तो मैंने देखा वो फाइल। ये 2-3 साल हुआ इस बात को मेरा। जैसे मैंने वो फाइल देखा जीवनानंद का, मुझे बहुत मजा आया। बोले, मैं हंसा। तो बोले, विजय जी, ये जो फाइल आप बता रहे हैं या ये जो फाइल दिख रहा है, ये पॉलिसी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, कम से कम 20-25 पॉलिसीज है। क्या मैं ये इसको सरेंडर कर दूं या इसको बंद करने का है? बहुत जाता है ये पैसा। बोला, सर ये पैसा नहीं जा रहा आपका। बोला, ये आपका पेंशन का बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल चीज है। क्योंकि अगर मैंने उस प्रीमियम का कैलकुलेट किया, बोला 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम जा रहा है सर आपका, बात सही है। लेकिन जब आएगा ना ये पैसा, आपको भर भर के आने वाला है। क्योंकि ये एंडोमेंट जीवनानंद जो है मिक्सअप प्रोडक्ट, ये आपका पुराना वाला प्रोडक्ट है, आज का नहीं है सर। और चैलेंज के साथ बोलो, आज उसको वो पैसा मैच्योर हो रहा है ना। उसका फोन आया था, यार आपने जो बात बोली थी बहुत बढ़िया बोली थी। बोले क्यों? अगर मैं उस वक्त सरेंडर कर देता था तो आज मेरे मुझे जो पैसा आ रहा है ना, वो जो इन्वेस्ट किया उससे भी बढ़िया आ रहा है। ये एंडोमेट और जीवनानंद का ताकत है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जीवनानंद पॉलिसी बेचना बहुत इजी है और देना सबके लिए जरूरी है। सर आप तो बात करते हो सारे प्रोडक्ट एलआईसी के जरूरी है। जरूरी सारे प्रोडक्ट है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट अपने लेवल पे बादशाह है। अभी आनंद इतना पावरफुल है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी। आज अगर लोगों को पूछे ना कि सर एलआईसी क्या है, तो लोग अपने मुंह से बोलते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मतलब इतना पावरफुल आनंद है। और एक चीज बताऊं आपको, ऐश्वर्या राय बच्चन की 5 करोड़ समेषण की पॉलिसी है। कितनी समेषण की? 5 करोड़ समेषण की। क्या उसके पास यूलिप नहीं था? क्या उसके पास प्राइवेट कंपनी का प्रोडक्ट नहीं था? क्या उसके पास म्यूचुअल फंड नहीं था? जो उसने जीवनानंद 5 करोड़ का लिया। कितने का लिया? 5 करोड़ का साहब। और सेम अभिषेक बच्चन का 5 करोड़ का जीवनानंद है, मालूम है आपको? और एक ही ब्रांच में, एक ही ब्रांच में। और एजेंट एक नहीं है, दो एजेंट है। ये टेबल का एक एजेंट अभिषेक बच्चन का, ये टेबल का एक एजेंट ऐश्वर्या राय बच्चन का। सोच लो। मतलब अभिषेक बच्चन का एजेंट जो है वो अलग है, और ऐश्वर्या राय बच्चन का एजेंट अलग है। और दोनों डेवलपर सर एक ही ब्रांच के, और दोनों एजेंट एक ही ब्रांच के। क्या? अभी मुझे एक बात, सिंपल सा पॉइंट है। क्या ऐश्वर्या ने अगर पॉलिसी पहले ली रहती थी, वो अपने हस्बैंड को नहीं बोलती मैंने 5 करोड़ लिया है, तुम भी ये एजेंट्स को ले लो करके? बोलती थी कि नहीं बोलती थी? प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है साहब। जीवनानंद दोनों का 5-5 करोड़ का है। प्रीमियम कितना रहेगा? सर वो पॉलिसी है आज भी। सर पॉलिसी आज भी, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस वैल्यूएशन अगर कैलकुलेट करते हो एंडोमेंट प्रोडक्ट में, और रिटर्न का वैल्यूएशन अगर चेक करते हो, तो सबसे बढ़िया जीवन आनंद जाता है। लेकिन विकल्प क्या है मालूम है? एंडोमेंट का प्रीमियम, आनंद का प्रीमियम, और उमंग का प्रीमियम अगर कैलकुलेट कर लो। देखो मेरा स्टेटमेंट सुनो। उमंग का प्रीमियम,
आनंद का प्रीमियम और एंडोमेंट का प्रीमियम कैलकुलेट कर लूं तो प्रीमियम सबसे ज्यादा किसका है? किसका है? जीवन आनंद का। किसका प्रीमियम ज्यादा है? जीवन आनंद का। आपके लिए चैलेंज है, कैलकुलेट करके देख सकते हो। 10 लाख सम एश्योर्ड का उमंग का प्रीमियम निकालो, 84,000 रुपीज है 15 साल के लिए। आनंद का 15 साल के लिए 10 लाख सम एश्योर्ड का प्रीमियम कैलकुलेट कर लो, 92,000 रुपीज है। और एंडोमेंट का 15 साल के लिए प्रीमियम कैलकुलेट कर लो, 72,000 है। 72 या 74,000 है। लेकिन ये एक बात पते की बताओ, 10 लाख सम एश्योर्ड जिंदगी भर तक डबल मैच्योरिटी वाला प्लान है। अगर एसीसी कैलकुलेट कर लो तो 1.25 लाख 12.5 लाख रुपए एसीसी और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 25 लाख का मिलता है। उमंग में वो चीज नहीं है। उमंग में क्या है? 10 लाख मिलेगा और एक्सीडेंटल भी 20 लाख मिलेगा। एंडोमेंट में क्या है? एंडोमेंट में 10 लाख मिलेगा और 20 लाख मिलेगा। एसीसी 1.25 टाइम्स नहीं है। यही फर्क है। और इसी के लिए आनंद सबसे बढ़िया है। भले प्रीमियम जाता है, लेकिन ये प्रीमियम क्यों है ज्यादा? हमें भी उमंग में प्रीमियम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन प्रीमियम ये क्यों लिया है मालूम है? ज्यादा क्यों है ये पॉलिसी का प्रीमियम क्यों ज्यादा है? क्योंकि 100 ईयर्स तक आपको संभालने का है। आनंद में एक बढ़िया फीचर्स है, कौन सा मालूम है? 25 साल की अगर पॉलिसी लेते हो, 21 साल की लेते हो, 15 साल की अगर पॉलिसी लेते हैं आनंद की, तो आनंद अगर मैच्योर होता है, मैच्योरिटी के बाद इंश्योरेंस कवर जो लाइफ टाइम चलता है ना, उसको आप सरेंडर कर सकते हो। उसका सरेंडर वैल्यू 70 to 90% के बीच में है। मतलब अगर पार्टी को इमरजेंसी है तो सरेंडर यू कैन द वैल्यूएशन फॉर इंश्योरेंस कवर। ये सबसे बड़ी चीज है। और आनंद अगर देना है तो 5 लाख 10 लाख या 2-2 लाख समय छोड़ की 10 पॉलिसी, 5 पॉलिसीज में आप रिटर्न कैलकुलेट कर लो। अगर आनंद आपको समझाना है 21 22 23 24 25, आनंद इसमें समझा, आपको रिटर्न ज्यादा रहेगा। डबल मैच्योरिटी रिटर्न लगता है। और उसमें मैच्योरिटी सेटलमेंट में डालोगे तो उसमें अलग मजा आता है। उसके साथ अगर मैं उसके साथ अगर मैं मनी बैक के प्रोडक्ट्स डाल दूं, दो मनी बैक है अपने पास। वैसे देखा जाए तो मनी बैक में उमंग है और उत्सव है, लेकिन वो होल लाइफ मनी बैक है। वो होल लाइफ मनी बैक है। हम वो पेंशन प्रोडक्ट नहीं है, वो होल लाइफ मनी बैक है। लेकिन ये जो दो पावरफुल मनी बैक है, कौन सा? 720 और 721। इसमें खासियत क्या है? 2-2 लाख मिनिमम समय छोड़े। वो टर्म टर्म कितना है, मैक्सिमम कितना है, वो नहीं मैं बताऊंगा, उसका फीचर्स बताऊंगा डायरेक्टली। अभी 20% ऑफ द सम एश्योर्ड, 20% ऑफ द सम एश्योर्ड 5 साल 10 साल 15 साल 720 में मिलेगा। और बोनस के साथ बचा हुआ 40% और एफबी कैलकुलेट करके मिलेगा। अभी बहुत सारे एजेंट मुझे बोलता है क्या सर ये एंडोमेंट देखिए, उसको 20 साल में इतना कम रिटर्न देने का, ये एक बात बताओ। एलआईसी अगर सेल करनी है तो मनी बैक का स्टार्टअप देना जरूरी है किसी भी पार्टी को, क्योंकि आप तो एक तो होते हो कस्टमर के साथ नए, और कस्टमर के साथ जब आप नए बात करते हो तो कस्टमर बोलेगा ये तो भाग जाएगा मेरा पैसा लेके, तो क्या करूंगा? और 25 साल के लिए लोग क्यों नहीं मानते मालूम है? उनको है ना 25 साल का प्लान समझने से बेटर 5-5 साल का प्लान समझाओ कि सर 5 साल में 40,000 आएगा, 10 साल में 40,000 आएगा, 15 साल, अरे बोलता है बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न कम आएगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा 5 साल में आना चाहिए। वो अब हम क्या बोलते हैं सर 25 साल में इतना मिलेगा, वो पहला डर जाता है 25 साल। लेकिन अगर उसकी जगह पे मनी बैक का बात करूं उसकी जगह अगर मैं मनी बैक का बात करूं तो 5 साल में पैसा आ रहा है। 2 मिनट, वाले जी का फोन है। सर सेशन चालू है मेरा। सेशन चालू है मेरा। नहीं चालू है। मैंने लिंक भेज दी है ग्रुप में, चेक करो। क्योंकि लोगों को 5 साल 10 साल 15 साल अगर पैसा आते दिखता है ना जल्दी में, भले वो कम हो तो भी अच्छा लगता है। और किसको अच्छा लगता है मालूम है? वो 1 लाख प्रीमियम देने वाले को अच्छा नहीं लगता है, 2 लाख प्रीमियम देने वाले को अच्छा नहीं लगता है, जो 15,000 दे रहा है ना उसको अच्छा लगता है। जो महीने का 2,000 रुपए दे रहे हैं ना उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर उसको ट्रस्ट जल्दी नहीं आता है। उसको मनी बैक समझाओ 1,000 रुपए वाले को, 2,000 वाले को, वो लिमिटली बोलेगा पॉलिसी लेने का है। क्योंकि अरे अभी 12,000 दिया, 5 साल में 60,000 जमा कर रहा है, मेरे को कितना आएगा? 40,000 रिटर्न। 60 जमा करके 40 रिटर्न, वापस 60,000 जमा करके 40 रिटर्न, वापस 60,000 जमा करके 40,000 रिटर्न। वो ये सोच में पड़ जाता है यार ये पैसा रिटर्न आ रहा है, मजा आएगा इसमें। इसके लिए 721 721 का पॉलिसी
छोटे से प्रीमियम के लिए बहुत काम में आता है सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है ना, यही तो गाड़ी अटकता है सर। प्रीमियम ज्यादा है ना करके वही गाड़ी अटकता है, क्योंकि हम उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट मिक्स नहीं करते, इसके लिए मनी बैक शो नहीं होता है। एक यूट्यूब की वीडियो किसी ने एजेंट ने मुझे भेजी थी, एक यूट्यूब की वीडियो मुझे किसी एजेंट ने भेजी थी, और उस यूट्यूब के वीडियो में उन्होंने बताया था कि एंडोमेंट प्रोडक्ट्स किसी भी कंपनी का मनी बैक का प्रोडक्ट वो चिपकाने वाला प्रोडक्ट है। चिपकाने वाला, उसने वीडियो में बताया हुआ है, चिपकाने वाला प्रोडक्ट है। आप किसी भी कंपनी का मनी बैक प्रोडक्ट ले लो या एंडोमेंट प्रोडक्ट ले लो, वो आपको चिपका के जाता है। अरे मैं ओपनली बोलता हूँ, चिपकाने का प्रोडक्ट नहीं है साहब। एंडोमेंट आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बैकबोन है। आपको क्या लगता है, आपका इनकम 1 लाख महीने का है, 2 लाख महीने का है, 50,000 महीने का है, 15,000 महीने का है, 20,000, अरे जितना रहना है उतना रहने दो। 5% अगर एंडोमेंट में डाल दिया ना, 5% में बात करता हूँ, 5%, आपका इनकम का 5% आपने एंडोमेंट में डाल दिया ना, कभी भी कुछ होने जाता, टेंशन मत लेना सर। ये 5% का आपको 10% रिटर्न आपको एंडोमेंट देगा। ज्यादा बड़ा बात नहीं किया मैंने, 20%, 30%, 40% नहीं, लेकिन जितना 5% इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस 5% का 10% रिटर्न आपके परिवार को मिलने वाला है। इसके लिए एंडोमेंट प्रोडक्ट आपका फाइनेंशियल बैकबोन है, और ये दो मनी बैक उसके लिए बहुत पावरफुल है। अभी इसका कंसेप्ट करने का, कोई भी प्लान अगर आप दे रहे हो, जीवन आनंद दे रहे हो, जीवन उमंग दे रहे हो, जीवन लाभ दे रहे हो, जीवन लक्ष्य दे रहे हो, उसके साथ मनी बैक कंपलसरी डाल दो थोड़ा बहुत। मैं बड़ा अमाउंट नहीं बोल रहा, 5 लाख डालो, 10 लाख डालो, 20 लाख डालो, नहीं। सर अगर आप 10 लाख का समय छोड़ दे रहे हो, तो 10 लाख समय छोड़ के साथ 2 लाख का मनी बैक डाल दो। 8 लाख का वो प्रोडक्ट दे दो, और ये 2 लाख का दे दो। फर्क देखो सर, उसमें फर्क गिरता है। आप इंडेक्स प्लस 25 साल का दे रहे हो, मैं बोलता हूँ 921 उसके साथ 25 साल का दे दो। आप कैलकुलेट करके देखना, आपको क्या मजा आएगा, क्योंकि 921, 721, 721 मनी बैक जो है, वो 15% आपको मिलेगा। मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पे 15% आएगा, 20वें साल पे बचा हुआ 60%, वो आपको 40%, और प्लस बोनस प्लस एफए भी, उसमें रिटर्न आपको आ ही जाएगा, प्रीमियम कम लगेगा 20 साल तक देने का हिसाब। हम क्या समझाते हैं मालूम है, प्रोडक्ट पावरफुल। सर कॉम्बिनेशन समझाते जाना और प्रोडक्ट समझाते जाना बहुत डिफरेंट है। अगर मैं आज एक प्रोडक्ट समझाया, उसको दूसरी बार दूसरा समझाओ, तीसरी बार तीसरा समझाओ, उसको समझ में नहीं आएगा। और प्रोडक्ट ऐसे समझाओ कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि नहीं, ये कुछ अलग प्रोडक्ट है अपने पास। इसके लिए आपके वर्बलिटी की जरूरत है, आपके कॉलेज की जरूरत है, आपके नॉलेज की जरूरत है, और ये कितना भी सीख लो नहीं सब आएगा। क्लियर बताता हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन क्लियर बताता हूँ। क्योंकि क्योंकि एक चीज है, जितना आपका नॉलेज और जितना आपका स्टडी आप उस प्लान में उतारोगे, उतना वो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए पावरफुल होगा। मेरे पास नॉलेज बहुत है, मेरे पास टेक्निक्स बहुत है, मैंने सब सिखा दिया आपको, मैंने सब सिखा दिया, लेकिन अगर वो यूटिलाइज नहीं किया और वो अपनी भाषा में यूटिलाइज नहीं करोगे ना, आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे विजय जी ऐसा थोड़ी रहता है, ऐसा थोड़ी आता है। ये चीज नहीं है सर। ये क्लैरिफिकेशन है मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि एक चीज बता देता आपको, आप जो सीखते हो ना, या जो सीख रहे हो, किसी भी से, मेरे से नहीं, किसी भी से, उसको पहले नोट में उतारो, और नोट में उतार के अपनी भाषा में उसका प्रेजेंटेशन तैयार करो। जब आप कस्टमर के साथ बैठोगे ना प्रेजेंटेशन के लिए, वो 101% क्लोज होगा। जरूरत नहीं है उसको क्लोज करने का। यही तो चीज समझा रहा हूँ कि रोज प्रैक्टिस जरूरत है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक ए मिरेकल। आपको एक याद रहेगा, एक किस्सा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। 2007 की बात है, 2007 या 6 का। आपको मालूम है ब्रैड हॉक, नाम सुना होगा ब्रैड हॉक का। उसकी जिंदगी का पहला मैच, वर्ल्ड कप, और उस वर्ल्ड कप में उसने जिंदगी का पहला मैच उसका, और वो वन इंटरनेशनल मैच में पहला वो जो डाल रहा था, उसमें सचिन तेंदुलकर उसने बोल्ड किया था। आपको मालूम रहेगा ये किस्सा सबको। उसने बोल्ड किया सचिन तेंदुलकर को, और सचिन तेंदुलकर को बोल्ड करने के बाद जैसे ही मैच खत्म हो गया, सचिन के पास आके उसने उस बॉल पे सिग्नेचर मारा कि सर आप, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मास्टर ब्लास्टर को मैंने विकेट लिया, वो भी बोल्ड में। तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक है ना ये चीज।
तो सचिन ने एक वर्ड लिखा था उसके ऊपर सिग्नेचर करके, कौन सा मालूम है? ये दिन तुम्हारे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। वो इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बोल दिया आपको। ये दिन तुम्हारे जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और चैलेंज के साथ बोलता हूँ, सचिन जब तक रिटायर हुआ वर्ल्ड कप तक, 2007 से लेके 2012-13 तक जब तक वो सचिन खेला, उस सचिन ने जितनी बार भी दोनों आमने सामने आए, वो तब तक रिटायर होने तक सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाया। नहीं ले पाया। आप क्या चेक कर सकते हो वो मैच के बाद का। क्यों? ऐसा क्यों था? क्या क्या रहेगा उस बंदे ने कि इसने मुझे बोल्ड कैसे किया, उसकी वैल्यूएशन को उसने चेक करने के बाद क्या किया रहेगा। वो कहा जाता है ना प्रैक्टिस में कि मेरा कल मुझे अगर प्रेजेंटेशन देना है, कल मुझे अगर 10 लोगों से मुलाकात करनी है, जीवन आनंद समझाना है, जीवन उमंग समझाना है, जीवन लाभ समझाना है, जो भी प्लान मुझे समझाना है, अगर उसकी सही तरीके से मैं प्रेजेंटेशन अगर तैयार आज ना कर लूं, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अगर मैं आज ना तैयार कर लूं, तो क्या वो पॉलिसी से मेरी क्लोज हो सकती है? इतना इजी नहीं है सर ये। अभी बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं, विजय जी आप एक बार बात करने लग जाए तो समझ जाता है। मैं आपसे बात करने से पहले आधा घंटा मेरे माइंड में डिसाइड होता है कि मैं आज क्या बात करूंगा। उसके बाद मैं पावर पॉइंट अभी बहुत एक एक साल हो गया, मैं फ्री सेशन में पावर पॉइंट ज्यादा यूटिलाइज नहीं करता हूँ, ना ही पेड सेशन में यूज करता हूँ। जो मटेरियल इंपॉर्टेंट है उसी का पावर पॉइंट में बताता हूँ, ज्यादा बात नहीं। मैं पावर पॉइंट के बिना बात नहीं करता था, लेकिन अभी नहीं होता है। क्यों? ये प्रैक्टिस हुआ है। ये प्रैक्टिस आपको करना है। मैं पहले से ही एक चीज कहते आया हूँ, आज भी वही कहूंगा। आज रोज एक प्लान का स्टडी करना जरूरी है, रोज प्रेजेंटेशन। कॉम्बिनेशन ऐसा ही नहीं आता है हमारे पास। ना ही आपने मुझे कोई प्लान समझा है, सर ये देखो ना, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आया, इस कौन सा प्लान डाला है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आप जैसे मैं प्लान देखता हूँ, प्लान देखने के बाद इमीडिएटली कैलकुलेशन करके मैं इमीडिएटली बताता था ये प्लान में ये प्लान डाला हुआ है और इसका ये समय शॉर्ट रहेगा। और जब वो कैलकुलेट करके आप निकालते हो ना, और वही चीज निकलता है। क्यों? ये प्रैक्टिस है मेरा। ऐसा नहीं कि मुझे वो सब चीज आ रहा है, नहीं, प्रैक्टिस है। और आपको भी ये आना है, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा ये चीज। आप बोलेंगे नहीं सर सीखेंगे ना, देखेंगे ना। अरे कब तक देखेंगे? अभी 50-60 उम्र हो गई आपकी, अभी बच्चे लोग भी बड़े हो गए, कब तक सीख ये करेंगे आप? अभी भी आपको पूछना ही पड़ता है, सर ये 40 साल का एज का पार्टी है, इसको क्या प्लान दे दूं? अभी भी 45 एज का बंदा है, उसको क्या प्लान दे दूं? सर एमडीआरटी करना जरूरी है क्या? ये सवाल पूछते हैं आप। 3 प्रोडक्ट मैंने समझा है आपको। इंडो में 2 मनी बैक है, एक ये है। अभी चौथा है इंडेक्स प्लस। सर इसके बारे में बात करोगे, करना जरूरी है तो मैं करता हूँ, क्योंकि 3 दिन तो वही समझा रहा हूँ। 3 दिन से वही समझा रहा। वेलकम वाले जी। 78 ईयर्स के यंगर बॉय इज एमडीआईटी एजेंट, इज इंदौर। इनको यंगर बॉय कहा जाता है, पूरी इंडिया में इनका नाम है। लेकिन ये एक चीज है सर, अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो कैसे होता है? अभी इंडेक्स प्लस जो है, आपको एक सवाल पूछता हूं मैं सबको। मैं पीपीटी पे आज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पीपीटी के लिए बात नहीं है, मैं वर्बली ले रहा हूँ, कुछ अलग चीजें हैं और अलग प्लान्स कंसेप्चुअल समझाने, इसके लिए मैंने ये चीज ली है। एक सवाल पूछता हूँ, जब इंडेक्स प्लस लॉन्च किया था, आपने कितने लोगों को टेलीफोन करके बताया था कि इंडेक्स प्लस आया है? सवाल पूछा है मैंने आपको, जवाब आपको ही देना है। मैं थोड़ी जवाब दूंगा। सवाल आप सबको है कि सर जिस दिन इंडेक्स प्लस लॉन्च हुआ था, मैंने 10 लोगों को बताया था, मैंने 100 लोगों को बताया था, मैंने 50 लोगों को बताया था? नहीं बताया। क्योंकि अभी भी मैं बता नहीं रहा हूं। मैं अभी भी बता रहा हूं आपको कि अभी भी मैं हम लोग नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे मालूम है? अरे सर वो प्लान मार्केट रिलेटेड है। मैं कब कह रहा हूँ कि मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है वो? अरे सबसे बढ़िया प्रोडक्ट एलआईसी ने दिया, फिर भी उसके बारे में सोच रहे हैं। अभी कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, उसमें क्या दिया है, वो चीज समझी हमने। उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं आपको। एक म्यूचुअल फंड वाला आता है,
पार्टी के सामने बैठता है और प्रेजेंटेशन देता है। सर आप कोटक का म्यूचुअल फंड ले लो, एचडीएफसी का ले लो, आईसीआईसी का ले लो, या कोई भी सुंदरम ले लो, बहुत सारा म्यूचुअल फंड है, ठीक है, बहुत सारा अकाउंट है, कोई भी अच्छा है। अभी इसका ग्रोथ है ना 3 साल में 25% चल रहा है। इसका ग्रोथ 1.5 साल में सर 16% हुआ है। इसका ग्रोथ आगे चल के 5 साल में सर 25 के ऊपर जाएगा। सर इसका 25 साल का अगर एवरेज सीजीआर निकालू तो सर ये एवरेजली 20-22% के ऊपर जाएगा। तो आप बता दीजिए आपको कौन सा चाहिए, या आप अगर मुझे बताते हैं कि सर आपको 2,000 महीने का डालना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये कोटक का 22% पे चल रहा है और ये सुंदरम का 23% पे चल रहा है, तो दोनों में हम लोग 1,000 डाल देते हैं। वो आता है बताता है 2,000 का एसआईपी लेके चला जाता है। उसने क्या दिया, फ्यूचर प्रोजेक्शन समझा। उसने ये नहीं बताया कि ये राजकुमार जो है ना, इसने 5,000 का महीने का एसआईपी किया था, 25 साल रखा और इसको 25 करोड़। बताया क्या उसने? नहीं बताया। वो ये विजय जी था, इसने 10,000 का एसआईपी किया, इसने 15 साल पैसा लगाया, 22% के हिसाब से इसको ये म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न आया। उसने बताया क्या? नहीं बताया। नहीं बताया उसने, क्लियर बोलता हूँ, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसके पास प्रूफ ही नहीं है कुछ भी। क्योंकि उसमें एक स्टेटमेंट आता है, कौन सा स्टेटमेंट मालूम है? ये क्या स्टेटमेंट आता है उसमें? शेयर मार्केट का रिस्क के बारे में रिलेटेड आता है। अभी आपका क्रिकेट मैच देखते हैं आप? क्रिकेट मैच अभी उस दिन फाइनल हुआ, उसके बाद बहुत सारा क्रिकेट मैच आता है। आप यूट्यूब चैनल भी ओपन करते हो, रील भी देखते हो, या कुछ मूवीज अगर देखते हो, या कुछ भी लगाते हो यूट्यूब पे, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, और अपना अभी लेटेस्ट वाला कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा, इन तीनों का एडवर्टाइजिंग है, मालूम है आपको? एक एडवर्टाइजिंग है, बोलते हैं चालू किया कि एसआईपी, और हार्दिक पांड्या का इसमें बैठा हुआ एडवर्टाइजिंग। मैं सारा एडवर्टाइजिंग मेरे को पार्ट है, बायड है मेरा। मेरा ध्यान रहता है कि कौन सा चीज कहाँ पे चल रहा है, मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या है। वो कहता है म्यूचुअल फंड सही है। अरे सेबी ने नोटिस दिया है कि अगर ये मार्केट रिस्क है तो ये सही कैसे, वो बताओ पहले। आप कहते हैं सही है। अभी एलआईसी ने क्या सोचा मालूम है? आप अगर एलआईसी के बारे में बात करूं ना मैं आपसे, एलआईसी के बारे में, एलआईसी ने जब जब प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट का रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च किया, और आपने अगर उसका बेनिफिट उठाया तो आपका धंधा चल पड़ा। अगर आपने उसका बेनिफिट नहीं उठाया, आपका धंधा नहीं चल पड़ेगा। क्लियर बताता हूं। जब कैंसर कवर आया था तब भी मैंने बताया था कि कैंसर कवर सारे लोगों को देना सीखो, लोगों का बेनिफिट है। जिसने 600 पॉलिसी बेचा, आज उसके 40 कस्टमर का कैंसर डिटेक्ट हुआ फर्स्ट स्टेज का, आज उसने क्लेम सेटल करवा के दे दिया। वो 40 लोगों ने, 40 लोगों के घर वालों ने, रिश्तेदारों ने इसके पास पॉलिसी का डिमांड किया, कैंसर केवल आज नहीं है। 600 पॉलिसी करवाए एक बंदे से, 600। बोला कुछ नहीं करने, 25 लाख का कैंसर दे के आने का, तेरे को 600 पॉलिसी करने का, 1,000 पॉलिसी करने का, लेकिन 600 ही हुआ उसका। क्यों? क्योंकि कैंसर कवर में सब चीज दिया। अभी इंडेक्स प्लस की बात करता हूं मैं आपके साथ ना। अरे मार्केट का रिस्क नहीं दिख रहा है आपको? क्या लगता है ये निफ्टी का जो बात कर रही है एलआईसी, निफ्टी 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 एग्जैक्टली है क्या निफ्टी? अरे टॉप लेवल का 50 कंपनी, पहला ऑप्शन में अगर जाते हो तो 50 टॉप लेवल का कंपनी। एक शेयर 10 रुपए में था, वो 10 रुपए का वैल्यू 1,78,000 है। 10 रुपए का वैल्यू 64,000 है। 10 रुपए का वैल्यू 75,000 है। 10 रुपए का वैल्यू 50,000 है। उस शेयर में आपका पैसा जाने वाला है। उस शेयर में आपका पैसा जाने वाला है। दूसरा ऑप्शन में टॉप 100, पहला में टॉप 50 और दूसरे में टॉप 100। कल का सीजीआर रिपोर्ट मैंने देखा, 10.61 है पहला ऑप्शन में, दूसरे में 10 पॉइंट समथिंग, कुछ 70 है। बढ़ नहीं रहा है वो, मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी क्रैश हुआ, इसके लिए वो नीचे आया, 11-12% पे था, वो नीचे आया, एग्री है। पैसा ऊपर नीचे होगा कि वो एलआईसी ने क्लियर कट का शेयर मार्केट का रिस्क है। अगर वहां पे म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है तो यहाँ कुछ नहीं। लेकिन एंडोमेंट प्लस का अगर बात करूँ तो आज भी 29% है, 20% प्लस है, 20 आई थिंक 29% कुछ उसका रिटर्न मैंने देखा, एंडोमेंट प्लस का 935 टेबल का। और इंडेक्स प्लस का सर, और इंडेक्स प्लस प्लान निफ्टी में इन्वेस्ट होने वाला है, निफ्टी में।
निफ्टी मतलब 50 टॉप कंपनीज और टॉप 100 कंपनी जिसका शेयर्स का वैल्यू करोड़ों में है। राकेश झुंझुनवाला जी ने पैसा लगाया, 25 साल संभाला, 25 30 35 साल, तभी जाके बिग बुल बने ना। और हम सोचते हैं कि आज मैंने पैसा लगाया, मेरे को कल रिटर्न चाहिए। मैंने आज पैसा लगाया, मेरे को अगले साल पैसा रिटर्न चाहिए। अरे काय का रिटर्न आएगा? जब तक वेट एंड वॉच नहीं करोगे तब तक कहाँ रिटर्न आएगा? मार्केट भी यही कहता है, वेट एंड वॉच। जल्दबाजी शैतान का घर रहता है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मुझे 5 साल में मेरे ये 1 लाख का 5 लाख रुपए चाहिए, भाई एलआईसी में पैसा मत लगा। क्योंकि 5 साल के बाद अगर मार्केट क्रैश हो गया तो तू ऊपर मेरे ऊपर आके बोलेगा कि तूने बोला था 5 लाख में मिलेगा। मैं 5 लाख का गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना गारंटी देता हूँ, अगर तूने आज 1 लाख इन्वेस्ट किया और 25 साल तक 25 लाख इन्वेस्ट तूने किया, तो ज्यादा तो नहीं, 1 करोड़ तो वैल्यूएशन मुझे तुझे दे सकता हूँ मैं। मेरी एलआईसी से 4 गुना रिटर्न का बात कर सकता हूँ। लेकिन भगवान तेरे पे बहुत ज्यादा मेहरबान है और भगवान का तू घर जमाई बना, और ये 15% के ऊपर अगर रिटर्न गया, तो यही 25 लाख का वैल्यूएशन तुझे 2 से ढाई 3 करोड़ के आसपास जा सकता है। मैं फ्यूचर प्रोजेक्शन बात कर रहा हूँ। मैं आज गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज है, मेरे एलआईसी ने बताया हुआ है कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वो डबल में तो देंगे ही देंगे, इसकी गारंटी, क्योंकि गारंटेड एडिशन इसमें दे रहे हैं हम लोग। बहुत सारे एजेंट से मुझे अपोज किया, विजय जी आप बात बराबर करते हो, आप बराबर बोल रहे हो, लेकिन ये प्लान आगे नहीं चल जाएगा तो। मैं नसीब का बात करता हूँ कभी भी। आपकी हाथों की लकीरों में नसीब है। और आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, 1 लाख का मत करो, 2 लाख का मत करो, 3 लाख का मत करो, 10 लाख का मत करो, मैं कहता हूँ 30 हजार का करो। 2,500 महीने का देके 30 हजार करो। 30 हजार में आपको लगता है 7.5 लाख 25 लाख साल में इन्वेस्ट करके अगर 15 लाख का या 20 लाख का भी रिटर्न आ गया तो नॉट बैड। नॉट बैड, मेरी मेरी राय माने तो नॉट बैड। वाई? 25 साल में 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर 25 लाख भी आ गया तो एंडोमेंट प्रोडक्ट हो गया, और समथिंग एनी हैपेंस हो गया तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर हो गया। सिर्फ सिंपल इतना हो गया कि इंश्योरेंस कवर कम मिलेगा। बस यही फर्क है। आप 5 साल का पहले आप क्या करते, कस्टमर पे 5 साल पैसा लगा के देखते हैं। अरे क्यों 5 साल लगा के पैसा देखने का, मेरे को वही समझ में नहीं आता है। क्यों 10 साल पैसा लगा के देखने का इंडेक्स प्लस में, क्यों रिस्क लेने का, लंबा क्यों नहीं रिस्क लेने का? आपको क्या लगता है 5 साल में आप चले जाओगे? आपको क्या लगता है 10 साल में आप चले जाओगे? सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है ये, सबसे पावरफुल। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अभी मेरा स्टेटमेंट ध्यान में सुनना, इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट मेरा आपके लिए। आपको 2,500 रुपये महीने का मुझे देना है। कितना देना है आपको मुझे? 2,500 रुपये महीने का देना है। 2,500 रुपीज पर मंथ का देना है मुझे आपको। 25 साल का स्कीम है। मैं 10 साल 15 साल 20 साल का इंडेक्स प्लस दूंगा भी नहीं आपको, मेरा गारंटी आपको नहीं दूंगा मैं। स्टेटमेंट मेरा याद रखना ये अभी। 2,500 रुपये महीने का देने का, 25 साल तक जमा करने का है। साल का हो गया 30 हजार रुपये, पूरा 25 साल में 7.5 लाख इन्वेस्ट करेगा। कितना इन्वेस्ट करेगा? 7.5 लाख रुपए। और जो वर्डिंग अभी यूज करो वो पॉइंट टू पॉइंट नोट करना आप लोग, पॉइंट टू पॉइंट वर्ड करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। आपका नसीब और मेरा नसीब भगवान ने अच्छा रखा, और आपको 10% के हिसाब से इसका रिटर्न मिल गया। आपका नसीब और मेरा नसीब भगवान साथ में है, और 10% के हिसाब से इंटरेस्ट का 7.5 लाख का 28 लाख रुपया, 28 लाख रुपीज वैल्यूशन बन सकता है। कितना वैल्यूशन बन सकता है 10% के हिसाब से? कितना वैल्यूशन बन सकता है 10% के हिसाब से? सीजीआर अगर 10% के हिसाब से निकालो तो 28 लाख रुपीज बन सकता है। थोड़ा ऊपर नीचे चलते हैं सर। अगर मान के चलो 10% की जगह आपका ये परसेंटेज बढ़ बढ़ के 12% हो गया, 12%। सो ये वैल्यूएशन आपको सर 36 लाख 38 लाख रुपीज के पास जाएगा। कितना बढ़ाया मैंने? सिर्फ 2% बढ़ाया सर। भगवान बोला कि नहीं यार तुझे कुछ अच्छा देता हूँ करके। ठीक है सर। भगवान थोड़ा सा और मेहरबान हो गया मेरे पे और आप पे, क्योंकि उसने मुझे थोड़ा सा बख्शा, और उसने बोला कि नहीं तूने इसके लिए बहुत अच्छा किया है, और आपके ऊपर बहुत मेहरबानी उसने अगर जची, तो 15% का अगर रिटर्न गया ना, 7.5 लाख का 60 लाख हो सकता है। ज्यादा नहीं होगा सर, 50 60 लाख तो हो सकता है। 15% का टीजीआर बता रहा हूँ मैं, 15% का। यहाँ तक ठीक है सर। लेकिन इसके ऊपर अगर आपका नसीब डिपेंड करता है, मेरा छोड़ दो, मेरा नसीब बहुत खराब है, क्योंकि है ना, मैं 15% के ऊपर नहीं बात कर सकता, मैं उसके नीचे ही बात करूंगा।
अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है और भगवान बोला कि तू मेरे घर का दामाद है, तो ये 18% का रिटर्न गया आपका। और आपका नसीब बहुत अच्छा चल रहा है सर, क्योंकि पता नहीं चलता है सर कब नसीब बदलेगा, क्योंकि हाथों की लकीरें अपनी मुट्ठी में कैद है। अगर वक्त आता है तो गरीब आदमी भी करोड़पति बन जाता है, इतना ध्यान में रखना। और ये पैसा आपको करोड़पति भी बना सकता है, करोड़पति नहीं बनाएगा, इतना तो गारंटी मेरा राइस नहीं है, इसका टेंशन मत लेना। और ये पैसा अगर मान के चलो 18% पे गया, तो सर 90 लाख रुपीस बन सकता है। कितना वैल्यूएशन बनेगा? 80 से 90 लाख रुपए बन सकता है। और भगवान बोला तू मेरा बहुत अच्छा खास आदमी है, बहुत ही खास है। तो ये रिटर्न 20% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करो ना सर, 1 करोड़ 30 लाख रुपए होगा, 1 करोड़ 30 लाख रुपीस। और ऊपर अगर थोड़ा और चढ़ू सीढ़ी, ऊपर अगर थोड़ा और सीढ़ी छोड़ो और 25% जो म्यूचुअल फंड वाले बताते ना, 25% का रिटर्न, तो ये सीधा वैल्यूएशन 3 करोड़ जाएगा। 3 करोड़ छोड़ो, 2 करोड़ भी मिल गया, नहीं छोड़ो 90 लाख मिल गया, और 90 छोड़ा सर 25 लाख भी मिल गया, तो नुकसान कितना हुआ मेरे को उतना बता देना। और जिंदगी में रिस्क उठाना जरूरी है सर। जिसने रिस्क उठाया वो माला माल बन गया, और जिसने रिस्क नहीं उठाया वो माला माल नहीं बना सर। ये एग्जाम्पल मेरा नहीं है, दुनिया का है। चेक करके देखना, जिसने रिस्क उठा के पैसा लगाया आज शेयर मार्केट का बिग बुल बना, और जिसने पैसा उठा के रिस्क नहीं उठाया, सिर्फ आपको ये सोचा, क्योंकि वॉरेन बुफेट एक बात कहता है, आप 10 रुपए अगर इन्वेस्ट करते हो, 10 रुपए से 2 रुपए इन्वेस्ट यहाँ पे करो जहाँ पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि रिस्क में पैसा बनेगा भी और रिस्क में पैसा जाएगा भी। लेकिन अगर रिस्क में नसीब साथ दिया तो पैसा माला माल करके छोड़ सकता है, क्योंकि 8% जो लग रहा है पैसा, वो 8% का इन्वेस्टमेंट आपका सिक्योर जोन में जा रहा है, और 2% का इन्वेस्टमेंट आपका सीधा रिस्क में काम कर रहा है। और रिस्क उठा के चलना जरूरी है, क्योंकि रिस्क उठा के नहीं चलोगे तो कुछ नहीं मजा आएगा। क्योंकि एक बंदे ने मेरे से एक सवाल पूछा, सर ये जो बात आप करते हो या ये जो बोल रहे हो कि रिस्क उठाना जरूरी है, मेरा महीने का इनकम 1 लाख रुपए, मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर मैं 20,000 रुपए लगाता हूँ तो 20,000 में से कितना पैसा एलआईसी में लगना चाहिए और कितना पैसा मुझे बाकी जगह पे लगना चाहिए? मैं क्लियर कट बता देता हूँ। 10,000 रुपये आपका एलआईसी में लगना चाहिए, जिसमें से 5,000 रुपया आपका एंडोमेंट में लगा दो, आपका 3 रुपया आपका पेंशन के लिए डाल दो, और बाकी का 2 रुपया जो बचा हुआ है, 2% वो आपका रिस्क में डाल दो। क्योंकि एंडाउमेंट आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बैकबोन है, रिटायरमेंट सिस्टम आपका लाइफ टाइम का इनकम प्रोविजन है, और 2% आपका रिस्क फैक्टर का प्रीमियम है। क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम जो सिखाई जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम जो सिखाई जाती है, वो यही चीज कहती है कि पहले रिस्क को कवर करो और लाइफ को कवर करो, और लाइफ प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस समझाया जाता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस कई जगह पे काम नहीं करते साहब। सब जगह के लिए टर्म इंश्योरेंस इज नॉट वैलिडेटेड। आपका रिस्क कवर, आपका स्कोर बोर्ड अगर कम है, और आपको 1 करोड़ का टर्म चाहिए और नहीं मिला, तो क्या आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे? ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। और इंडेक्स प्लस, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं कि इंडेक्स प्लस 1 लाख का इन्वेस्ट करो, 2 लाख का इन्वेस्ट करो। मैं सिंपल कह रहा हूँ 30,000 का इन्वेस्ट करके देखो। देखने में जाता क्या है, एलआईसी ने 4.5 साल में डबल में रिटर्न दिया, 4.5 साल में डबल में रिटर्न दिया, निवेश प्लस आज भी दे रहा है। ट्रस्ट आज करो, क्योंकि आज मार्केट का जमाना है। पहले मार्केट का जमाना नहीं था, आज मार्केट का जमाना है। क्योंकि सेंसेक्स अब उछल रहा है, अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा क्राइसिस वॉर का सिस्टम चल रहा है, बहुत सारा अप एंड डाउन हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, बहुत सारा प्रोविजंस है। नो डाउट, उसका टेंशन मत लो, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को उसमें फर्क नहीं आएगा। अरे 2008 में, 2007 2008 की बात करता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमी पूरा ठप हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमी। लेकिन इंडियन इकोनॉमी को एक जरा सा भी टच नहीं हुआ, सिर्फ शेयर मार्केट उतरा, बाकी का कई जगह भी उसका इफेक्ट नहीं आया। और ये मंदी आज से नहीं है, 2007 से चल रही मंदी है ये। फिर भी इंडियन इकोनॉमी को इतना फटका कभी आज तक नहीं बैठा, ना आगे बैठेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग लेवल पे है।
बाकी सारा इकोनॉमी स्ट्रक्चर हिल चुका है, पूरा जमीन से हिल चुका है। उसकी ये अपना जो इकोनॉमी है ना, बहुत स्ट्रांग लेवल पे खड़ा है। इसके लिए इसका टेंशन मत लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना पावरफुल है। और आपका पैसा इंडेक्स प्लस में बनेगा ही बनेगा। अभी इंडेक्स प्लस के साथ मैं इंडोमेट की या बाकी के अदर प्रोडक्ट की डालने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिस्क फैक्टर कम हो जाता है आपके लिए, कस्टमर को बताने के लिए। जैसे मैंने कल परसों बताया आपको, इंडेक्स प्लस के साथ एक प्रोडक्ट डाल दो, कौन सा? जीवन लाभ डाल दो। इंडेक्स प्लस के साथ जीवन लक्ष्य डाल दो। इंडेक्स प्लस के साथ आनंद डाल दो। इंडेक्स प्लस के साथ एंडोमेंट डाल दो। अरे 2,500 दे रहे, वो भी 2,500, 5,000 महीने का करो। अरे 2,500 दे रहा है, 1,000 रुपए ले लो, 3,500, मतलब 3,500 के नीचे मत दो। लेकिन ये एक सिक्योरिटी सिस्टम बनेगा, पैसा बनेगा, रिस्क फैक्टर भी चालू रहेगा। तो ये दो तीन प्रोडक्ट जो है, ये पावरफुल बनेगा आपके लिए। और ये चीज जरूरी है, क्लियर बताता हूँ, ये चीज जरूरी है। क्योंकि जब कस्टमर के साथ बैठते हैं ना प्रेजेंटेशन के लिए, तो ये एक बात बोलता है, सर मेरा महीने का ऑलरेडी 5,000 का 10,000 का एसआईपी चालू है। उसके आगे हम कुछ बोल ही नहीं पाते। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, यार ये आपका पॉलिसी रिटर्न बहुत कम देता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, इससे ज्यादा तो म्यूचुअल फंड। अरे सर म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करना है तो मेरा इंडेक्स प्लस के साथ करो ना, मैं भी करता हूँ इंडेक्स प्लस के साथ कंपैरिजन, चलो करके देखते हैं क्या होगा, देखते हैं सर। यू नो फॉर द 181 टेबल, सर 16% के ऊपर चल रहा है आज। 181। मैंने 935 का सीजीआर आपको बताया अभी, 935 का सीजीआर बताया, जो 835 था इंडोमेंट प्लस। मैं आप सबको मालूम रहेगा, मेरा व्हाट्सएप का एक स्टेटस का डीपी है, जो 5 साल पैसा भर के 1 करोड़ मिलता है, 5 साल पैसा भर के 1 करोड़ मिलता है, मालूम है मेरा व्हाट्सएप का डीपी आप सबको? मेरा व्हाट्सएप का डीपी लिखा हुआ है। ये इंडेक्स इंडोमेंट प्लस का था। उसके बाद मैंने कभी सेल करने के लिए बोला नहीं किसी को, ना ही मैंने किसी को रिकमेंड किया आज तक। क्योंकि एंडोमेट प्लस का कैलकुलेशन मेरे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैं उस प्लान को मैंने सिर्फ डीपी पे रखा है मेरे। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस का मेरा व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल फोटो है ना, वो ये प्लान है वो। लेकिन ये एक चीज है सर, रिटर्न पावरफुल आएगा। लेकिन एंडोमेंट प्लान के साथ उसको सेल करो। ये नहीं कह रहा हूं कि वो सिर्फ सिंपल सेल करो, क्योंकि उसमें आपको मजा नहीं आएगा सर, क्योंकि कमीशन भी कम है। लेकिन एक बात है सर, सबसे पावरफुल कौन सा मालूम है? अरे वहां पे 70 पैसा का कमीशन है। ट्रेल कितना आएगा वो बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे 40 4.5% कमीशन मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? सर एलआईसी में बाकी का प्लान में 35% है, ये 27% है, 25% है, 20% है, इसमें 4.5। सर एक बात बताओ, कुछ काम सेवा के लिए अच्छे रहते हैं, कुछ काम मेवा के लिए अच्छे रहते हैं। अगर सब काम मेवा के लिए करते रहोगे, तो सेवा का काम कब आएगा? जिस दिन कस्टमर के अकाउंट में पैसा लगेगा कि नहीं यार पैसा आ रहा है, कुछ तो बड़ा, इस एजेंट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, इसको कुछ करते हैं, ये दिल से जिस दिन एजेंट कस्टमर सोचेगा ना आपके बारे में, सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है अपने जिंदगी में, अच्छा कर्म कभी भी भूलता नहीं है सर, आगे चल के उसका फल जरूर मिलता है। और कस्टमर का भला करना ही अपनी जिंदगी है साहब, बाकी इच्छा तो आपकी है। बात करने के लिए जाना है कस्टमर को, सिंपल ही है सर, आपको करोड़पति बनाने के लिए आ रहा हो, कब मिलूं बताओ? वो पूछेगा मेरे को करोड़पति बनाने के लिए कैसे आएगा तू? सर ये एक बार मिलो तो सही, देखते हैं करोड़पति आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बाद में सोचेंगे। हाय सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा है, ठीक है सर। ये एक बात करनी थी आपके साथ। आपको करोड़पति बनाने के लिए मिलना चाहता हूँ, एक कप चाय बैठ के आपको करोड़पति का एक प्लान समझाता हूँ, लेना नहीं लेना बात की बात है, चलो मिलते हैं। बस इतना पूछना, ज्यादा कुछ नहीं, 100 लोगों को बात करना, 100 लोगों को बात नहीं करना, ज्यादा नहीं। कल है ना, स्टेटमेंट याद रखना, मेरा स्टेटमेंट कौन सा? सर नमस्कार, कैसे आप? अच्छे हो? सर ये कप चाय आपके साथ पीना चाहता था, क्योंकि आपको एक करोड़पति का एक प्रोडक्ट समझाने के लिए आना चाहता था। अगर लेना नहीं लेना बात की बात है, लेकिन ये कप चाय आपके साथ होगी, 1 करोड़ का प्लान अगर मिल जाता है तो देख लो करके। सिर्फ मुझे ज्यादा नहीं, 10 मिनट का टाइम दे देना, बाकी आपकी इच्छा है, कल आ जाओ मिलने के लिए। बस 100 लोगों को बात करना है कल। कर सकते हो आप सब लोग? सिंपल से बात करने के लिए बोला। सर आपके साथ ये करोड़पति का प्लान सब सेल करने बताने के लिए आना चाहता हूँ, एक बार मुलाकात हो सकती है? बस इतना पूछना, आपकी मर्जी, जो आप लैंग्वेज यूज करो, जो आप भाषा में बात कर सकते हो, 100 लोगों से कल बात करना है। वो 10 20 का काम मेरे पास, कार्यक्रम अपने पास चलता नहीं है, क्लियर बताता हूँ। अपने पास कार्यक्रम चलता है 100 लोगों का, क्योंकि मैं 100 लोगों को बात करने के बाद रिजल्ट बताता हूँ।
और रिजल्ट क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। ये कप चाय आपके पास, ये कप चाय उसके घर में बैठ के एक कप चाय पीना है, जय श्री हरि जी। वो आपको मालूम है एलआईसी का एक एडवर्टाइजिंग अपना, अपने एलआईसी का एक छोटा सा एडवर्टाइजिंग है, कौन सा मालूम है? वो दो लेडीज बात कर रही थी, और दो लेडीज, रियल एडवर्टाइजिंग अपना एलआईसी का, यूट्यूब पे रहेगा, एक बार चेक कर लेना। एक लेडी कहती है, काश मेरे पति ने, एक एजेंट का फोन आया था, एलआईसी के एजेंट का फोन आया था, उसने कहा था कि सर आपके साथ एक कप चाय पीनी है। अगर काश मेरे पति ने ये कप चाय अगर पीती पी रही थी उनके पास, तो आज मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम का जरूरत नहीं, मतलब तकलीफ नहीं होता था। और वो शाम को अपने पति को पूछती है, आपको किसी एजेंट का ऐसा फोन आया क्या एक कप चाय के लिए? बोले हाँ आया था, मैंने उसको मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, उसको बुलाओ कल चाय पे, हम लोग चाय पियेंगे उसके साथ एक कप, देखते हैं क्या प्लान है उसके पास। ये क्यों है मालूम है? हम एक कप चाय, आपका एक कप चाय बहुत जिंदगी बना देता है साहब। और मार्केटिंग में अगर आए हो और एलआईसी का मार्केटिंग करके, हर घर में जाके चाय पी के जरूर आना, छोड़ना मत। अपना टाइम भी दे रहे हो, चाय भी होना चाहिए। और चाय मीठी है कि नहीं वो भी बता के आना, तो उसको भी पता चलेगा कस्टमर की, अभी भी चाय में शक्कर बहुत कम आती है। लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीता है। जिस कस्टमर के घर में जाते हैं, बहुत सारे एजेंट्स को मैंने देखा, जब कस्टमर के घर में एंट्री होती है ना, एंट्री होने के बाद वो रीति रिवाज के हिसाब से पानी लेके आते, पानी लेके आने के बाद चाय लेके आते। और बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं मालूम है? सर मेरे को डायबिटीज है, मैं चाय नहीं पीता है करके। उस दिन पंजाब सिंह सर ने एक बात बोली, अरे चाय पीने में तुमको इतना क्या तकलीफ होता है? तुम्हारा डायबिटीज है, वो कस्टमर को क्यों बता के रख रहा है? तुम चाय पियो कस्टमर के घर पे, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। अगर उसको पहले तुमने मना कर दिया तो कस्टमर तुमको पॉलिसी के लिए मना करेगा ही करेगा। हाँ अगर चाय नहीं पीना चाहते कोई दिक्कत नहीं, चाय के बजाय आप बोलो मैं चाय तो नहीं ले सकता लेकिन आप मुझे जूस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपके घर में कोई छोटा सा मिठाई का छोटा सा ये पॉइंट है, मुझे वो दे सकते हो, क्योंकि चाय मेरे लिए हानिकारक है, इसके लिए मैं चाय नहीं पीता, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन वहां पे मना कुछ मत करना। स्टार्टअप में अगर मना कर दिए तो कस्टमर आपको मना कर देगा, बाकी इच्छा आपका है। सोने पे सुहागा है, कल 100 कॉल करने, कौन कौन तैयार है वो बताओ। बाकी तो ट्रेनिंग होती ही रहेगा, उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं। अभी एग्जिट पॉइंट चालू हो गया देखो, जैसी मीटिंग में पॉइंट पे आ गया ना, कि बराबर एग्जिट पॉइंट चालू होता है। और आप मेरे को बोलते हैं विजय जी 10 लोगों से मुलाकात करते हो तो हमको मिलते कुछ नहीं। अरे मैं बोलता हूँ 400 लोगों में से 10 लोग मुझे बोले कल, 10 लोगों का सिर्फ पेमेंट आया 18, कल का सेशन के लिए 10 लोगों का पेमेंट कल आया। और आप बोलते हैं 400 में से 10 से 20 लोगों का पेमेंट आया कल का, 99 रुपीज का अनाउंसमेंट कर दिया तो। और आप बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आता। अरे मुझे ये रिजल्ट है तो सोच के देखो आपको क्या रिजल्ट आएगा फिर भी मैं टेंशन ले नहीं रहा हूं। मैं तो कल प्रोग्राम करूंगा, उमंग का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि उमंग में कल ऐसा लेने वाला हूं ना। बाकी इच्छा आपका है, सोचना आपको है उमंग करने का है नहीं करने का है। और मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बहुत बात अलग करता हूँ, ये बात अलग है अपने पास। क्योंकि जीवन उमंग का कल मास्टर क्लास होने जा रहा है। सर अभी कम्बो बुक नहीं है मेरे पास, एक आध दो रहेगा, आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा मेरे को। चाय तो कस्टमर से मिलने का बहाना नहीं है साहब, वो चाय का तलब हो जाता है तो मिलने के लिए जाने का, कस्टमर को कभी भी नहीं टेंशन। वो मिलने का बहाना नहीं है, कस्टमर के घर पे जाके चाय हक से मांगो। मैं तो जहां पे भी जाता हूँ पूछता हूँ पहले चाय मिलेगा क्या मेरे को। रामलिंगेश्वर राव सर प्लीज व्हाट्सएप में योर एड्रेस ओनली फॉर यू, अदर किसी के लिए नहीं है, क्लियर बताता हूँ। दो है, एक मुझे लगेगी एक आपको देता हूं मैं। अवेलेबल नहीं है, दो है, मैंने रखी थी, आपको देता हूँ, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि 3 दिन से आप मेरे को एड्रेस भेज रहे हो इसके लिए। सो आर यू रेडी फॉर टुमारो, जीवन उमंग स्पेशल मास्टर क्लास? इसमें क्या होगा वो भी बताता हूँ, 4 पॉइंट्स में कैलकुलेशन समझाऊंगा, 4 पॉइंट्स में जीवन उमंग का कैलकुलेशन पॉइंट्स बहुत खतरनाक है जीवन उमंग के, इतने पावरफुल है कि आप सोच नहीं सकते हो। वो कैलकुलेशन पॉइंट सीखने, जिन्होंने मेरे साथ सीखे वो दोबारा पॉइंट इसके मीटिंग के लिए बैठने वाले हैं, उसका टेंशन नहीं है। उमंग बताना कैसे है, बात क्या करनी है, कैसे कंसेप्ट समझाना है, कॉम्बिनेशन कैसे समझाना है, वो सब सिखाने वाला हूं कल। कल का दिन 18 तारीख है, 7 से 9 बजे का सेशन है, 2 घंटे का प्रोग्राम होगा लाइव सेशन का। और 99 रुपीज की चार्ज है, क्योंकि 4 दिन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन किया है।
और फ्री दिया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है 4 दिन का सेशन। लेकिन कल का सेशन आपके लिए मैंने पेड रखा हुआ है। बाकी इच्छा आपकी है, मैं फोर्स किसी को करूंगा नहीं कि करना है करके। आपकी इच्छा है, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, करेंगे आपकी इच्छा है, क्योंकि आपके मर्जी के हिसाब से जैसे मैं आपको बता रहा ना, वैसे ही कस्टमर को भी बोलने के लिए बताता आपको कि सर आपकी इच्छा, पॉलिसी करेंगे तो आपके परिवार के लिए, नहीं करेंगे तो आपके परिवार के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर ट्रेनिंग करेंगे तो आपके नॉलेज के लिए, नहीं करेंगे तो आपके बिजनेस के लिए। एग्जिट पॉइंट चालू हो गया। प्रीतपाल सिंह अरोरा जी, आप आप बोलेंगे विजय जी बहुत अलग ही बात की आज। नहीं, कभी कभी कुछ ऐसा होता है, दिल थाम के बहुत अच्छा देने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों को लगता है ये पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है करे। पैसा कुछ नहीं है, क्या 99 रुपीज में मेरे को मिलेगा वो मेरे को बताओ। एक एजेंट ने मेरे को पूछा, विजय जी आप बहुत पैसा चार्ज करो। बोला कितना दे रहे हो आप मुझे? बोला 1000 रुपए दे रहे हो कि 2000 दे रहे हो कि 10,000 दे रहे हो? मैं सिंपल पूछा, तानाजी बुक माई सीट, हाउ टू बुक न्यू LIC लास्ट ईयर, आई डोंट नो। कल का कॉस्ट 100 रुपये है सर, 99 रुपीज है। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो प्लीज ऐड हो जाइए, क्योंकि आपको है ना, मैंने देखा नहीं, स्ट्रगलिंग फॉर द टॉकिंग LIC एंड स्ट्रगलिंग फॉर द टॉकिंग LIC। LIC के बारे में कितना लोगों से बात किया वो पहले बताओ मुझे, तानाजी बंसुड़े साहब। कितना लोगों से बात किया आपने? 50? मैं कहता हूँ 1000 लोगों से जब तक बात नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन मेरे को पूछो मत। LIC 1000 लोगों को पूछ के आ जाओ तब बताएंगे। एवरी डे 50, 50 मल्टीपल बाय 365। तो फिर LIC आपको ऐसा क्यों लग रहा है? 50 लोगों से कंफर्म बात होता है? मुझे तो नहीं लग रहा है सर। प्रीतपाल सर, आपको ऐड किया है। सर नमस्कार। यस सर, आपने कुछ पूछना है? जस्ट मोमेंट। हाँ। सर आपको आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आया। बोलिए, अभी आपने कुछ बोला है, बोलना हाँ, है, बात करनी है। आपने भी कुछ नाम लेकर के याद किया मेरे को, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है आपको याद करना। हाँ सर। कुछ नहीं, बस मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था, कितना हुआ? आज मैंने 37 बंदों को कॉल किया है, जिसमें से हाँ। कल जो है मैं 8 बंदों को फिजिकल मिलके आया हूँ। ओहो। और 37 कॉल पे क्या रिस्पॉन्स आया? रेस्पॉन्स उम्मीद है कल और परसों में कुछ आएगा। ठीक है, मिल के आए, प्रेजेंट बातचीत हो गया। हाँ, कल ठीक है। कल 8 जनों को मिला है। ठीक है, अभी एक काम करो, मेरे छोटा सा कल के लिए एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ। कल ठीक कुछ ठीक। काम नहीं है ना ज्यादा लोडेड? नहीं, भवानी लोडेड सामंत तो साहब, यू कैन नोट डाउन। मैं पॉइंट लोडेड तो बता रहा हूँ मार्च है, आपको। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मार्च है वो तो चलेगा ही चलेगा। ओके ठीक है। कल है ना 100 लोगों से बात करनी है इंडेक्स प्लस के लिए, जो मैंने स्टेटमेंट यूज किया बस उतना ही करना है, बाकी ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है। ठीक है। इंडेक्स प्लस के लिए कल देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है। ठीक है। क्लोजिंग नहीं करना है, क्लोजिंग होगा नहीं होगा वो देखेंगे, लेकिन वो बात होनी चाहिए। हमें तो सिर्फ एंट्री चाहिए, क्लोजिंग तो बाद में होगा। हाँ, चलेगा। एंट्री मिल जाती है तो क्लोजिंग तो कन्वर्ट होगा। आज नहीं ठीक, होगा, कल होगा, होगा। होगा जरूर। पॉजिटिव है इसलिए टेंशन नहीं है। ठीक है सर। ओके चलो, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। तो सर भवानी नमस्ते समंत सर। साहब, यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते। 100 को कल बात करनी है, और कल हाँ। उनसे बातचीत करके जो मैंने स्टेटमेंट यूज किया, वो हाँ। करोड़पति प्लान का चाय का वो पूछना है सिर्फ। यस सर। ओके, आप दोनों को दिया है मैंने। यस सर, प्रोग्रेस सर। ओके, गंगया सर इज राइट नाउ इन हियर। गंगया, रेज योर हैंड, गंगया सर। गंगया सर, गंगया इज हियर या नॉट? गंगा इज नॉट ओके। गंगा को मैं बात कर लूंगा उनसे, कोई दिक्कत। सब इंडेक्स प्लस के बारे में डॉक्टर से कैसे बात ओपन करनी जी? ओके, वो लोगों को तगड़ा अच्छा लगे।
जी बोलिए सर। सर एक्चुअली मेरा व्हाट्सएप फोन का थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उसलिए हम कल पेमेंट नहीं कर पाया। वो 99 रुपीज़ है, वो हम ओके। कल सुबह में मैं ठीक कर देगा सर। और सर मेरा ठीक। जो स्टेटस भी है वो मेरा फोन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मेरा जो स्टेटस भेजा ना वो सब पूरा डिलीट हो गया, चला गया। तो मैं बाद फिर में भेजता हूँ। बैकअप है, नो भेजता प्रॉब्लम। हूँ मैं। और कल सुबह में सर हम वही 99 रुपये पेमेंट कर, आज नहीं पेमेंट कर पाया। चलेगा, नो प्रॉब्लम। कल का हम जरूर अटेंड करेगा क्लास में सर। ओके, चलेगा। दूसरा का। और आपको सर जो ये बोला, हम कल 100% 100 कॉल करेगा ही करके। चलेगा, थैंक यू सर। वेलकम। कल रिजल्ट पता चलेगा कि बात होने के बाद कैसा महसूस होता है। ये दोनों जो दो बंदे जो है, इनको दोनों मैंने आपके सामने काम बताया है। लेकिन एक चीज है, एक बार ट्रायल करके देखते। मैंने ये ट्रायल प्रोसेस आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि इनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है और ये एक्सपीरियंस लेवल पे है। इनको मेरे हिसाब से 25-30 साल के ऊपर हुए हैं एलआईसी की इंडस्ट्री में। ये टॉप लेवल पे एमडीआईटी क्वालिफायर है। और इनको जो मैं टारगेट बताया कि 100 कॉल्स, इन दोनों को ही बताया मैंने। बाकी का फिर हम लोग कल देखेंगे कि इनका जो रिस्पॉन्स आया, ये इन्होंने बात करने के बाद आपको क्या महसूस होता है, वो हम लोग फिर परसों स्टार्ट करेंगे बाकी सबके लिए। बाकी अगर कोई करना चाहता है, आपके लिए मना नहीं है मेरा, लेकिन 100 कॉल्स अगर कल होते हैं, सब लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। एवरीवन इज अलाउड, नो प्रॉब्लम। यस के वाले साहब, नो प्रॉब्लम। कल उमंग का है। कल उमंग के ऊपर इसी पॉइंट पे बात होगी। उमंग का पेड सेशन है। जीपे, फोन पे, पेटीएम इस नंबर पे करना है। वाई के चौहान साहब, आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप सबके साथ। यस सर, वाई के चौहान साहब। गुड इवनिंग सर। जो आपने 8 वीडियो भेजे थे ना, मैंने व्हाट्सएप पे डाले थे, स्टेटस हाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें से 744 लोगों ने व्यूज किए, जिसमें दो के मेरे पास मीटिंग हो गई, कॉल आ गए उनके। ओ हो। मैंने हर एक का लिखा है कि किसमें सबसे ज्यादा आए हैं जो आपने कपल इंश्योरेंस का किया है, 167। स्टेटस वीडियो का। तो हाँ जी सर। तो इनसे किस तरह से बात करें, क्योंकि ये 25-30 हजार से देने वाले हैं कुछ लोग, ओके, ज्यादा नहीं देने वाले। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे सर। चलिए ठीक ठीक है सर। थैंक यू सर। जो स्टेटस वीडियोस हमने बनाए थे सबके लिए, मेरे हिसाब से 209 एजेंट्स के बनाए हैं टोटली। सबके डिलीवरी भी हो गए। 15 के एजेंट्स के मैंने पेंडिंग है अभी स्टेटस वीडियो 25, उसमें से उनको रिपोर्ट आया है और रिजल्ट आया है। ठीक, द स्क्रीनशॉट इस नंबर पे पेमेंट करके इसी पे स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करना है आपको। तो इसमें आपको कल लिंक आ जाएगी। ठीक है। ये व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो ये थे, वुमन के 5 उत्सव, इंडेक्स, लाभ, लक्ष्य, ऐसा टोटल 25 वीडियोस आपके नाम से। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो। और ये सारे के सारे 2500 में है। 2500 नहीं देना है, सिर्फ 499 देना है विथ योर नेम। रिसीवर लिमिट क्रॉस हुआ है। ओके, सो नोट डाउन। ये नंबर पे कर सकते हो, 9137246631 पे 99 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन क्वेश्चंस? अभी किसी ने पूछा था क्वेश्चंस। सोशल वर्कर कौन है? जस्ट बेटा, तानाजी बंसुड़े साहब। जस्ट मोमेंट, तानाजी सर आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ। कहाँ गए? कहाँ गायब हो गई तानाजी बंसुड़े साहब? ओके, नो प्रॉब्लम।
एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर 100 कॉल अगर कल होते हैं तो ये चीज का गारंटी आ सकता है, क्लोजिंग हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, सर बातचीत हो सकता है, बातचीत हो सकता है इसके लिए। क्योंकि अगर मैं 100 कॉल्स कल ना करूं, कल तारीख कितनी है मालूम है? 18 तारीख है। 31 मार्च तक 100 में से नहीं कुछ रिजल्ट आया, कोई दिक्कत नहीं। कल 100 होगी, 19 तारीख को 100 होगी, 20 तारीख को 100, 300 में से चैलेंज के साथ बोलता हूँ 10 तो इंडेक्स प्लस आएगी आएगी। लेकिन कल एक बार ट्रायल करके देखना, 100 कॉल करके, नहीं हुआ 100 का, कोई दिक्कत नहीं, 50 हो जाएगी। लेकिन ट्राई करना 100 के लिए। क्योंकि आदत क्या है मालूम है सर? 10 कॉल में नॉट नेगेटिव आता है सर, 20 कॉल में नेगेटिव आता है। आज सुबह एक लेडी एजेंट्स का फोन आया था, शैलेजा भगत नाम है मेरे। चलो एमडीटी करके मीटिंग्स जो मेरा एमडीटी प्रोजेक्ट्स में शुरू किया है, उसमें पार्टिसिपेट है 7 मंथ्स का, 7 सीरीज का। तो उन्होंने कहा कि विजय जी मैं बहुत दिन से काम करती हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे लगा आपके साथ काम करना है, पिछले 2 महीने से आपको फॉलोअप कर रही हूँ, इसके लिए ये बार मैंने आपके साथ ज्वाइन किया। तो सुबह उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि सर मैंने एवरेजली 17 प्रेजेंटेशन दिए, 17, और 95 पीपल्स को मैंने टेलीफोन पे बात किया, लेकिन सर है ना एक भी पार्टी का अपॉइंटमेंट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। और 17 अपॉइंटमेंट्स मैंने किए, 17 में बहुत सारे लोगों, सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। सर फ्रस्ट्रेशन आया है, डिमोशन आया है, क्या करूं मैं? तो जो मैंने उनसे बात की, अभी मीटिंग में बैठे हैं नहीं है आई डोंट नो, लेकिन उनको बोला था कि अगर पॉसिबल है तो मीटिंग में बैठी है। जब मैंने बात की, मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर आपको डिमोशन आ जाता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, या कुछ माइंड में थोड़ा सा निगेटिविटी थिंक आता है, तो ये मुझे फोन कर देना है, ठीक है? तो उनका फोन आया था, तो दैट टाइम मैंने उनसे बात किया। मैंने बोला आपको 17 सिर्फ रिजेक्शन आया है ना, अभी तो 100 रिजेक्शन अभी बाकी है। बोले सर इतना रिजेक्शन सुनूंगी तो मैं एलआईसी का बिजनेस बंद करूंगी। बोला किसने कहा एलआईसी का बिजनेस बंद करना है? अरे जब तक आपको 100 रिजेक्शन नहीं आएगा, आपके अंदर का जो तैयार आदमी है ना वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको तैयार होने के लिए 100 रिजेक्शन चाहिए। बोले सर 95 कॉल्स किए, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। बोला नो प्रॉब्लम, ओनली 95 किया कॉल ना, आपको अभी तक 1000 कॉल करना बाकी है। बोले सर आप डिमोशन को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? बोला मैं बढ़ा नहीं रहा, आपका मोटिवेशन सिस्टम को और बढ़ा रहा हूँ। क्यों? बोले सर इससे क्या होगा, 1000 लोग मुझे निगेटिव बोलेंगे। नहीं बोला मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको और कॉल करना है, जितना निगेटिव आएगा उतना मजा आपको आएगा। बोले सर इधर मेरा डिमोशन आ रहा है और आप मेरे को ये पॉइंट बोल रहे हैं। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, 17 क्लोज ये हुआ है ना, और एक काम करो, ट्राई करना 20 लोगों का ना सुनो, और कम से कम 100 लोगों को बात करो। यकीन नहीं मानोगे, उनका 3:30 बजे फोन आया सुबह मॉर्निंग में, मेरे हिसाब से 11 बजे, 11:30 बजे उनका फोन आया था। ये मेरा डिस्कशन हुआ, कम से कम 15 मिनट उनके साथ डिस्कशन किया मैंने। 3:30 बजे उनका फोन आया, और आस्ते आस्ते फोन आया, सर आपने जैसा एक पॉइंट बताया था, क्योंकि मैंने उनको एक कंसेप्ट बताई, बोला ये कंसेप्ट पे है ना, ये 17 लोगों को भी बात करो, 95 को भी बात करो, देखते क्या होगा। उनका फोन आया 3:30 बजे, सर साढ़े 7,000 रुपए का मैच क्लोज किया मैंने। बोले थैंक यू वेरी मच, आपके साथ जो बातचीत हुआ उस बातचीत से निगेटिविटी तो निकल गई, लेकिन पॉलिसी भी क्लोज हो गया। तो ये कहना है मेरा कि जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ उसको करके देखो, तभी मजा आएगा, और तभी वो यूटिलाइज हो सकता है। कंसेप्ट हर एक के लिए अलग अलग रहता है, सिचुएशन वाइज कंसेप्ट तैयार होता है। मैं कंसेप्ट दूंगा ना आपको, तो सब लोग के लिए वो वाजिब नहीं होता है। जैसे आपको आप प्रेजेंटेशन देते हो, उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से कंसेप्ट बताता हूँ मैं। यही चीज आपको प्रैक्टिकली सीखनी है मेरे साथ। कल जीवन उमंग में हम सीखेंगे बहुत सारा चीज, कैलकुलेशंस, प्रेजेंटेशंस, कॉम्बिनेशंस, कंसेप्ट, बहुत सारा चीज है। तो वेट मत करना कल के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि 99 रुपीज देना है, बहुत ज्यादा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, कल सेशन अगर खत्म लगा, अच्छा नहीं लगा, तो कोई टेंशन मत लेना, 99 वापस लेना मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अभी इतना बढ़िया ऑफर अगर मेरी तरफ से मिल जाए, और क्या चाहिए?
लेकिन ये एक चीज है, मेरे लाइफ का गारंटी, आज तक मेरा सेशन कभी फेल नहीं हुआ और ना ही होगा। 9137246631, ये जीपे नंबर है, दोबारा मैंने आपको चैटिंग में डाल दिया। अब जिस नंबर पे आपका पेमेंट आ रहा था, अगर उसमें पेमेंट लिमिट अगर क्रॉस हुआ है तो आप इस नंबर पे पेमेंट डाल सकते हो। या फिर आप दूसरा नंबर है, उस पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने दोनों नंबर डाल दिए, कोई टेंशन नहीं है। नहीं वाले चा सर, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस विथ मी? क्योंकि आज 4 दिन के सेशंस का सीरीज यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। वाई के चौहान साहब कल बात करेंगे मॉर्निंग में, डोंट वरी। एनीवन, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, बात करना चाह रहे मेरे साथ, कुछ डिस्कस करना चाह रहे? सर काम तो बहुत है मार्केट में, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसके बारे में कुछ है? करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन करते जाओगे तो सब चीज होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई भी नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, 913724। आई सेंट यू 99 + 499 NJ श्रीवास्तव सर, थैंक यू वेरी मच सर, डिटेल भी भेज दीजिएगा। दमयंती सोनी जी, 25 लोगों में से एक का रिस्पॉन्स आया, आपको 100 कॉल करेंगे तो 4 रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि इमीडिएटली रिस्पॉन्स के एक्सपेक्ट। अगर आप रिस्पॉन्स पे हिसाब से अगर काम करोगे तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपका काम एक ही है, मुझे करना है। अगर रिस्पॉन्स के हिसाब से अगर काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि रिजल्ट तभी आता है जब आप उसमें निस्वार्थ होकर काम करते हो, क्योंकि आपको ये की सोचना है, मुझे सिर्फ बताना है, मुझे सिर्फ समझाना है, दैट सिंपल। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलिशु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आप फल के हिसाब से अगर काम करोगे तो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। इसके लिए मैं कहता हूँ, बाकी के लोगों ने रिस्पांस दिया नहीं मतलब उनको जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, उनको जरूरत है। जरूरत कब आदमी की कब निकलती है वो पता नहीं चलता है। इसके लिए डोंट वरी, 25 कॉल किए ना, मैं कहता हूँ आप 2500 कॉल जब तक नहीं होते तब तक रुको मत। सुभाष यादव जी, दोनों एक साथ पेमेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 499 + 99। कॉल पे कैसे बात करें प्लीज, इसकी भी अगर कोई ऑडियो शेयर कर दे तो कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा अमनदीप गर्ग साहब, लेकिन आप बहुत सारे ग्रुप में ऑलरेडी, मैंने बहुत सारे ऑडियोज पहले भी दिए, आपने मेरे पेड सेशंस भी ऑलरेडी किए हुए हैं। बहुत सारा ये जो कस्टमर्स कॉल नहीं उठाता है, उसके लिए क्या बात कर सकते हैं? सर बात नहीं, कॉल नहीं उठाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज नहीं उठाएगा, कल नहीं उठाएगा, 1 महीने तक नहीं उठाएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना सर। लेकिन एक चीज बता दो आपको, आप उसके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कुछ एक मैसेज भेज दो और उसका एक छोटा सा मैसेज छोड़ दो, सर मैंने आपके लिए कुछ मैसेज छोड़ा है, एक बार देख लीजिए जरूर। दैट सिंपल। कुछ काम में रह सकते हैं, कुछ इमरजेंसी रह सकती है, या फिर जानबूझ के भी नहीं उठाते सर फोन, क्यों टेंशन लेने का? ऐसा जरूरी लिखा है क्या आपका फोन उठाना ही चाहिए करके? नहीं ना। एक ने नहीं उठाया, दूसरा नहीं उठाया, तीसरा नहीं उठाया, सर 1000 लोग तो नहीं बोलेंगे ना कि नहीं मैं नहीं उठाऊंगा करके। एक के पीछे मत भागो, दो के पीछे मत भागो, 10 के पीछे मत भागो, अपना काम करते रहो। जो नहीं उठाएगा छोड़ दो, आगे चलो ना, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों रुकने का? मुझे कॉल करना है, ये सोच के चलना है। रामलिंगा राव सर, पूरे स्टेटस वीडियो इंग्लिश में है, हिंदी मराठी गुजराती तेलुगु कोई लैंग्वेज नहीं, ओनली इंग्लिश पे। भगवान सिंह गोला साहब, 160 नंबर पे आप ये कर दीजिए, स्क्रीनशॉट डिटेल्स वगैरह सब डाल दीजिएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं, सब इंडेक्स प्लस के बारे में डॉक्टर से कैसे बात, वो भी कल एक प्रोजेक्ट में बात करूंगा, कल डॉक्टर कैप्सूल के ऊपर। कांति राजपूत जी, बुक अवेलेबिलिटी कम है। टुमारो सेशन विल बी 7 to 9। एनी मेल नंबर, जिस भी नंबर पे डालोगे कोई दिक्कत नहीं, आपको पेमेंट स्कीम में डाल दी है। आपके चैटिंग का आंसर दे रहा हुआ।
दीपेश पटेल सर, मे बी पॉसिबिलिटी। अरे बहुत अच्छी बात है, एलआईसी के बारे में अगर बात करने आए हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है सर, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये चीज है आपको करोड़पति बनाने के लिए है, थोड़ी एलआईसी बेचने के लिए है आपको। लोग अगर बोलते हैं ना एलआईसी के, एलआईसी में हमको इंटरेस्ट नहीं है, सर थैंक यू वेरी मच, आपको एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलआईसी में, एलआईसी को आपके इंटरेस्ट आएगा क्या? अगर आप एलआईसी का पॉलिसी लेने जाओगे, अगर नहीं मिला तो क्या करोगे सर? सिंपल सा बात है सर, ऋतिक रोशन की पॉलिसी 5 करोड़ समय छोड़ के एलआईसी ने रिजेक्ट किया, आप कहाँ चीज हो? सिंपल बताओ मुझे। प्रसाद पाटिल सर ऑलरेडी डिस्पैच। रविंद्र साहू जी, यस, पे ऑन दिस नंबर, नो प्रॉब्लम। जय श्री हरि जी, प्लान डिटेल्स विल बी अवेलेबिलिटी, नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चंस? मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, काम जरूरी है मेरे को। मोटिवेशन क्या करोगे अभी? मीटिंग खत्म होने के बाद खाना बिना खा के सो जाओगे आप? प्रैक्टिस करोगे कि एक प्लान का जितना मैंने आज बताया उसका प्रैक्टिस होगा क्या आपसे? मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को मोटिवेशन से कुछ भी लेन देन नहीं है। अपने को एक ही चीज से लेन देन है, कस्टमर से बात होना चाहिए, अपॉइंटमेंट होना चाहिए, धंधा है या नहीं है उसका टेंशन छोड़ दो। इट्स माय कॉन्टैक्ट नंबर 9137246631, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। जीपे, फोन पे, पेटीएम। सरोज साहब, वीडियो चेक किए आपने? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट फॉर योर सेल्फ, ऑलरेडी अलाउ किया मैंने। सर हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ, वीडियो चेक किया पूरा? पूरा चेक किया, 4-5 तो चेक किया है, आज सुबह तो देखा है। सब डाउनलोड करके सेव करके रख देना आप। अच्छा अच्छा। अच्छा। आप उड़ीसा में कहाँ पे? उड़ीसा, बरहमपुर। गोरखपुर, ओके। डिवीजन कौन सा आता है? बरहमपुर डिवीजन भी बरहमपुर, वही टाउन, एक ही सेम टाउन है। बरहानपुर? बहरामपुर, उड़ीसा, साउथ उड़ीसा। बेहरामपुर, बेहरामपुर, बेहरामपुर। हाँ, बहरामपुर बोल रहे हो, हम बरहमपुर बोल रहे हैं, एक ही सेम है। बहरामपुर बोलते हैं, ओके। मैं बेहरामपुर, क्योंकि एलआईसी के साइड पे बेहरामपुर लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ पर? एलआईसी का इसमें, एलआईसी ये डिवीजन डायरेक्टरी रहते हैं ना, उसमें बेहरामपुर हाँ है, बरहमपुर है। है, बेहरामपुर है। दोनों साथ इंडिया में दो तो बरहमपुर है, गोटे उड़ीसा में है, और वेस्ट बंगाल में है। दूसरा वेस्ट बंगाल भी है, ये उड़ीसा का है। हाँ, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सर सर। ओके सर, थैंक यू सर। एनी ऑर्डर? डीबी रेड्डी सर आपके लिए है। सर कोई भी नंबर पे आप पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक सैली सर, आपका ऑर्डर आया है? क्योंकि मेरे पास वीडियोस बनाते समय आपका कोई डिटेलाइजेशन मेरे पास नहीं आया, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। आई थिंक आपका पहले वाला ऑर्डर था, स्टेटस वीडियो का ऑर्डर नहीं है। कौन सा प्लान पहले कस्टमर को समझाए, बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने। पहले आपने क्या बात की वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लान समझाए वो इंपॉर्टेंट नहीं, पहले आपने क्या बात किया वो इंपॉर्टेंट है। अजय दामले जी, 99 रुपीज के लिए लिंक नहीं अवेलेबल है। इफ पॉसिबल पे द अकाउंट, नो प्रॉब्लम। अभी फॉर एग्जांपल आपने कैसे बात किया कि सर आपको करोड़पति बनना है, तो करोड़पति के लिए कौन सा प्रोडक्ट है वो आपको समझाना है। अगर आपने कस्टमर को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बात की, तो आप जीवन आनंद समझा सकते हो, जीवन उमंग समझा सकते हो। आपने इंडेक्स के बारे में जैसे मैंने बताया, सर एक कप चाय आपके साथ पीना चाहता हूँ, कल मस्त पैकी आपको ये देने के लिए आ रहा हो क्या?
सर मस्त है, आपको करोड़पति बनने का प्लान समझाने के लिए आ रहा हूँ। तो इंडेक्स प्लस आपको समझाना है वहां पे। इंपॉर्टेंट है आपका स्टेटमेंट क्या यूज करते हो वो। याकूब पाशा जी, आई थिंक आई सेंड योर वीडियोस, यू कैन चेक इन योर व्हाट्सएप। याकूब पाशा सर, इन द मॉर्निंग आई सेंड यू ऑलरेडी इन योर व्हाट्सएप, प्लीज चेक योर लिंक, गूगल ड्राइव लिंक। वीडियोस कैसे ओपन करनी है वो बताता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा। ये देखो याकूब पाशा सर, आपका ही नाम लिखाता हूँ। नोट डाउन योर नंबर, 998870। ये देखो स्टेटस वीडियोस है याकूब सर, दिस इज अ स्क्रीनशॉट, जस्ट वेट। आपको स्क्रीनशॉट दिख रही है ये? आवाज आ रही है मेरी? स्पॉटलाइट का नहीं था, आ गया। आवाज आ रही है? ओके। तो इस प्रकार से ये वीडियोस आपकी आपके नाम से बन के, इस प्रकार से आपका लाइफ टाइम के लिए वो चीज है, इसके लिए टेंशन लेना नहीं है। हाउ टू यूटिलाइज वो सब मैंने बताया हुआ है इसके अंदर, कि कैसे यूज कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, मतलब कैसे आप उसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, सब चीज। एनी क्वेश्चंस? वीडियो का 499 पेमेंट है, और कल के सेशन का 99 है। दोनों आप भेज सकते हैं मुझे, इसी नंबर पे भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह भेजना है मुझे। लेकिन आज के जिनके वीडियो के ऑर्डर रहेंगे वो गुरुवार को डिलीवर होंगे, थर्सडे को, क्लियर बता रहा हूँ। 20 को डिलीवर होंगे, आज 17 है, 18, 19, 20 को डिलीवर होंगे, क्योंकि लोड आज का जो भी रहेगा वो मैं 20 को डिलीवर करूंगा, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ बाहर, इसके लिए मेरा सेशन है, दैट्स वाई।
तो टाइम भी चाहिए उस हिसाब से मुझे। तो आपको डिटेल क्या भेजनी है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी, जिनको बनानी है। इंग्लिश में ही रहेगी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती वगैरह कुछ नहीं, तेलुगु वगैरह नहीं है, कन्नड़ वगैरह नहीं है, ओनली इंग्लिश। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चंस कुछ है तो बात करनी है, यू कैन, आई कैन कंटिन्यू। जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनके लिए एक बात बता देता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। जीवन लाभ का अवेलेबल है, जीवन लक्ष्य का अवेलेबल है, जीवन उत्सव का अवेलेबल है, और आज का भी अवेलेबल है। उसके साथ जो मराठी है, महाराष्ट्रियन है, उन सब के लिए एक बता देता हूँ, मेरा मराठी का सेशन है, पौने घंटे का सेशन मेरे मराठी में प्योर लैंग्वेज में बात किया हुआ मेरा। तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोल्हापुर मीटिंग करके। और सब जितने भी सेशन अभी तक 4 दिन के हुए हैं, सब के सब यूट्यूब है। यूट्यूब का चैनल का नाम है VK.Training Consultancy। VK.Training Consultancy, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सारे के सारे जितने भी रिकॉर्डिंग आएंगे सब आएंगे। और एक नया वर्जन अभी शुरू करने जा रहा हूं मैं। एक कॉम्बिनेशन लिया जाएगा यूट्यूब पे, आपको उसके बारे में 10 मिनट 15 मिनट में समझाऊंगा, कैसे मार्केटाइज करना है, क्या बात करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कैलकुलेशंस कैसे बताने हैं, वो सब चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक एक वीडियो आपको आएगी मेरी शॉर्ट वाली यूट्यूब पे, इसके लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलो, ये चैनल को। शॉर्ट में बताऊंगा मैं, इसमें कोई पीपीटी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। मैं आऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, 10 मिनट उसमें डालूंगा मैं। और डेली या 2 दिन के बाद लेकिन आएगी आएगी। ये यूट्यूब यूट्यूब का नाम VK.Training Consultancy। संजय पोकले साहब, आई थिंक आज आपका डिलीवर हुआ है। हाउ मच दैट द रिकॉर्डिंग अवेलेबल, यूट्यूब का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ज्योति मैम, आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, मेरा यही नंबर है, जीपे नंबर, फोन पे जो है नीचे देखिए ना, 9137246631, 8239726160, ये दोनों भी नंबर मेरे ही है। टेक द स्क्रीनशॉट इसका, और डिटेल का ऑलरेडी दिया है मैंने। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है, रवि जी, आपका व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, आई थिंक आपका बना हुआ है, भेजा हुआ है मैंने, चेक कर लीजिए एक बार। कब तक रवि जी बात कर रहे हैं ना, तो कल मिलेगा, डोंट वरी। और अगर कोल्हापुर के नियर अबाउट कोई है, कोल्हापुर के, सातारा को, सांगली, कोल्हापुर नियर अबाउट है, बेलगम से है, आपको कोल्हापुर नजदीक है, तो 23rd को मेरा फिजिकल सेशन है, 1 डे का, पूरा फुल डे, पूरा पूरा दिन है। और उसकी फीस भी नॉमिनल है, 1200 ओनली, विथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग टी, हाई टी के साथ। पूरा 2 दिन का सेशन, एक दिन का सेशन है पूरा वहां पे। होटल रेडियंट में रहेगा कोल्हापुर में। अगर आपको पॉसिबल है ज्वाइन करने के लिए, आप इच्छा है आपकी कि सर मैं आना चाहता हूँ, वहां पे नियर अबाउट हूँ, यू कैन ज्वाइन। आप सोलापुर से हैं, हैदराबाद में कब रहेगा? अभी हैदराबाद में जून में रहेगा सर, अभी नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल महीने में मैं हॉलीडे पे हूँ। मई महीने से वापस ऑनलाइन शुरू होगा, फिर जून में मैं डेट लगाऊंगा, और जून में अपना डेट हो रहेगा हैदराबाद का। और मे भी पॉसिबिलिटी में अभी हैदराबाद आज ही 2 दिन के बाद फाइनल करूंगा। डेट्स आगे के सारे फाइनल होगी, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। दिल्ली का एक होगा, जयपुर का एक होगा, हैदराबाद का एक होगा। 3 डेट तो अभी मैं फाइनल करूँ, और एक मुंबई का होगा, 4 डेट का। बाकी जिनको लगता है कि सर मेरे सिटी में आपको आना है, सो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कि सर आप आ जाइए। उसके लिए थोड़ा आपका सपोर्ट भी लगेगा मुझे, अगर आप सपोर्ट करते हो तो आई कैन ज्वाइन फॉर देयर, नो प्रॉब्लम। और मिनिमम लो कॉस्ट में ऑफलाइन सेशंस, मेरे ऑफलाइन सेशंस की पूरे दिन भर की फीस 1500 रुपये रहती है, उसके ऊपर ज्यादा नहीं लेता हूं मैं। हैदराबाद वालों को पता है, कमाने के हिसाब से नहीं करता, देने के हिसाब से करता हूं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सेशन चलता है, सोच लो। ठीक। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनी अदर क्वेश्चंस कुछ है तो, नियर अबाउट अगर कोल्हापुर, सातारा है, कराड़ है, सांगली वाले हैं, तो दो एक दिन का, पूरा दिन का सेशन मिस मत करो। सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी है, जिनको पॉसिबल है कोल्हापुर आने के लिए, तो यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम फॉर देयर। कुछ अलग लेवल है, एमडीआरटी का स्पेशलाइजेशन। मदन कथा जी, आप बुला नहीं रहे हो, इसके लिए नहीं आ रहा हूँ।
बिलवारा में है प्रोग्राम, चालू है बातचीत, बिलवारा में करूंगा। आप बिलवारा आ जाइए, मदन खता जी। प्रधानमंत्री को बीमा कैसे सेल करूं, अभी पूछना पड़ेगा उनका एज क्या है, क्योंकि LIC 45 के ऊपर अलाउ नहीं करती, मेडिकल लगेगा, और 60 साल के ऊपर LIC का प्लान अवेलेबल नहीं है। तो आप प्रधानमंत्री को अगर बीमा बेचना है तो उनका एज 75 रहेगा, तो LIC का पॉलिसी नहीं दे सकते साहब। और उनको अगर पॉलिसी देने का नौबत आ गया तो इतना बड़ा पॉलिसी अपने पास है भी नहीं है, कि वो भी इतनी बड़ी हस्ती है। प्रणब मुखर्जी को 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी बेची है, 1 करोड़ का जीवन अक्षय दिया हुआ है प्रणब मुखर्जी साहब को। आपकी इच्छा बहुत बड़ी है मुकेश पांडे जी, और आप, मुझे नहीं लगता कि आप LIC के एजेंट है। जिस तरीके से आपने ये सवाल पूछा, आप LIC के एजेंट नहीं है, ये क्लियर बताता आपको। बाकी आपसे सोच। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच।